कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस भक्ति शास्त्री क्लास में। आप सभी ठीक है? एक हफ्ता गैप हो गया, सैटरडे संडे क्लास ले नहीं पाया। हो नहीं पाया क्लास, और दूसरी सेवा में बिजी हो गए थे हम लोग। तो इसीलिए हो नहीं पाया। फिर भी आप भी सैटरडे संडे तो कहीं बाहर ही जाना चाहते होंगे थोड़ा सा। चलो ठीक है, थोड़ा सा ठीक ही कर दिया। ऐसे तो नहीं है, ठीक ही कर दिया। सैटरडे संडे क्लास नहीं लिया है ना, वीकडे में आराम से ही कर लेंगे। या ऑफिस से फिर भागा दौड़ी करके आना पड़ता है वीकडे में, ये भी हो सकता है ना। वीकडे में ऑफिस से भागा दौड़ी, थोड़ा मेरे लिए एडजस्ट करो। मैं भी भागा दौड़ी मेरा भी चल रहा है। तो अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो प्रचार में इधर उधर ट्रैवलिंग चल रही है। आज आज मैंने कभी शायद 700-800-900 किलोमीटर तो ट्रैवलिंग किया होगा आज सुबह से। तो इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ रहा है। आपका मतलब अलग अलग उपाय से ट्रैवलिंग किया है, कई जगह कार तो कई जगह फ्लाइट, तो ऐसे ट्रैवलिंग किया। लेकिन ट्रैवलिंग तो है, तो इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ रहा है। एनीवे ठीक है। तो हमारा ये कब तक कंप्लीट करना था? पता नहीं, मैंने शेड्यूल भी एक बार देखा नहीं। मैंने शेयर तो किया था, मुझे शायद 15 ऐसे कुछ था। आप लोगों के पास है? आप लोगों के पास तो नहीं है ना? है? इस पर मुझे हमारा ये आज ही खत्म होने वाला था, मतलब अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, बट अभी रियली? आई गेस रियली आज खत्म होने वाला था? नहीं। एक सेकंड है? सच बोल रहे हो क्या? अच्छा, तो हम इतना स्लो जा रहे हैं? नहीं नहीं, प्रभु जी सब मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसे तो मैंने नहीं, लेकिन प्रभु जी इसमें लिखा हुआ है 6 अप्रैल 2026 मंडे को लास्ट है क्लास हमारा। हाँ, तो उसमें क्लास नहीं हुआ ना। देखो हमारा जो है फोर्थ फिफ्थ सिक्स होना था ना, तो फोर्थ फिफ्थ तो हुआ नहीं ना। मतलब कल और परसों फिर होगा उसकी जगह ना, वेडनेसडे। हाँ, तो सिक्स सिक्स मतलब सिक्स आज क्या है? आज 6 है। हाँ, तो आज सिक्स, तो इसके बाद दो क्लास तो और है ना। 8 हाँ, तक है मतलब। दो क्लास और है ना इसके बाद। तो आज आज हमारा जो है 6 वर्ष तक कवर करना है। मैंने इतना तैयारी किया है ना। जो आज जो है हमारा वर्ष नंबर, एक मिनट, तो मैंने किए हैं वर्ष नंबर, हाँ 6 तक मैंने पूरा कवर किया है आज का। 6 पे 7 8 9 10 11 5 वर्सेस, ठीक है। उसमें तो एक एक पेजेस है। तो इसमें एक क्लास का मैं बोला था, याद है? शुरू में मैंने बोला था माधव चरण को एक क्लास का, मैं उन्होंने बोला हाँ प्रोजेक्ट एक क्लास और बढ़ा देंगे। एक क्लास उन्होंने कट करके दिया है। वो था 11 क्लास होना था, तो इसमें 10 ही क्लास है। 11 क्लास में इसमें 10 ही क्लास है। शॉर्ट मत कर दो, है ना। मैं इतना स्लो मेरे से कभी हुआ नहीं मेरे कोर्स में, है ना। टीचिंग में ऐसे हो ही नहीं सकते, है ना। हाँ मतलब आपके हिसाब से भी ठीक है, 6 तारीख को कंप्लीट होना था, लेकिन दो क्लास हमने नहीं किया, है ना। आज मिला के 3 क्लासेस है, और उसके बाद एक क्लास उन्होंने मुझे कम दिया है। वो बोला है उन्होंने कि प्रोजेक्ट इस शेड्यूल में एक क्लास कम है, वो उसको हम दोबारा दे देंगे, इससे बोले। तो वी स्टिल हैव 4 क्लासेस। आज का मिला के 4 क्लासेस है। यस, आज का मिला के 4 क्लासेस है। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं समय का सही उपयोग करते हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने फिफ्थ फिफ्थ का फिफ्थ से हम लोग पढ़ रहे थे।
तो ये पांचवा श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें मुख्य रूप से वैष्णव के अलग अलग स्तर होते हैं भक्तों के, उनका बताया गया है। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञान न मनन्यमन्यं निंदादिशून्य हृदम ईप्सित संगलब्धा। इस प्रकार से कौन से भक्तों को किस प्रकार से सम्मान देना चाहिए, ये सब इस श्लोक में बताया गया है। एक मिनट सीधा, चलिए मैं दूसरी जगह भी ट्रैवलिंग करके आया हूँ तो थोड़ा सा सेटिंग हो गया ना भी। तो यहाँ किस प्रकार से अलग अलग भक्तों को सम्मान देना चाहिए, भक्तों के कितने स्तर है, ये सब वर्णन किया गया। पीपीटी शेयर करेंगे श्लोक वर्ष नंबर 5 का, थोड़ा सा रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। यस। तो आप ये देख ही रहे हो, आगे और क्लियर करेंगे श्लोक में। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। यस। तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, 3 स्तर बताया गया है। तो श्रील प्रभुपाद अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, लेकिन जब भागवतम से कोट करेंगे तो उसमें क्लियरली बताते हैं। नेक्स्ट। क्या इसमें देखिए अलग अलग स्तर के भक्त है, उसका कोट किया गया। कनिष्ठ अधिकारी के बारे में, वह जो मंदिर में विग्रह की पूजा तो श्रद्धा से करते हैं, किंतु यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो नहीं समझते हैं। ये कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी भगवान से भी प्रेम करते हैं, भक्तों से भी जो मैत्री करता है, और निर्दोष लोगों पर कृपा करता है, और ईर्ष्यालु व्यक्तियों की उपेक्षा करता है। ये है मध्यम अधिकारी। ये सब इसमें क्लियर बता दिया। नेक्स्ट। तो उत्तम अधिकारी कौन है? उत्तम अधिकारी निंदादि शून्य, जो निंदा आदि से शून्य है, यह उत्तम अधिकारी। देखो, नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, और निश्चित संख्या में माला का जप करते हैं, सदैव कृष्ण भावनामृत प्रचार और विस्तार के बारे में सोचते हैं। ऐसे उच्च कोटि के वैष्णव उत्तम अधिकारी का संग निरंतर खोजना चाहिए। तो ये अलग अलग प्रकार के भक्त, और कौन से भक्तों को किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए, ये भी बता दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड। ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। ये भी चर्चा कर चुके हैं। दिव्य ज्ञान, श्री जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं चेतना चरितामृत में, दीक्षा काले, दीक्षा के समय शिष्य को आत्मा समर्पण करना चाहिए, दीक्षा की पात्रता, ये सब हो गया। नेक्स्ट। उत्तम जिज्ञासा, ये भी हमने चर्चा कर लिया है। उत्तम जिज्ञासा के बारे में भी आगे बढ़िए। हाँ, यहाँ से शुरू करना। यस, हरिनाम की महिमा और कनिष्ठ से उत्तम। यस, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हो ना, हरिनाम की महिमा और कनिष्ठ से उत्तम। ये हम जो है मेरे पेज में है 51 से है, मेरे पेज में 51 है। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यहाँ से अगर आप पेज में देखेंगे तो, पुस्तक में देखेंगे तो, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़ते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं। हरिनाम की महिमा, कनिष्ठ से उत्तम अधिकारी। सर ये भी हो गया, सॉरी, वैष्णव कौन है वहां से शुरू करना है ना, ये भी हो गया ना, ये भी हो गया है। जी प्रभु जी, यहाँ से शुरू करना है। वैष्णव कौन है, यहाँ से शुरू करना है ना। हाँ, यस यस यस, स्पेस। ये भी हमें चर्चा, अब हम चर्चा करेंगे वैष्णव कौन है। चलो प्रॉपर लिखते हैं, देखो पेज नंबर 52 में, मेरे में 52 में अपने श्लोक देखा होगा। प्रभु कहे ना मुखे सुनी एक बार,
कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। ये देखा है ना वैष्णव कौन है बोल के, यहाँ देखा गया है। आप पीपीटी में जा सकते हैं। हम्म। तो देखिए किनको वैष्णव आप बोल सकते हैं, कौन है वैष्णव। वैसे तो आप अभी पहचानेंगे यहाँ पे, किस प्रकार से पहचानना होगा। देखो कभी कभी ना डिस्क्रिमिनेशन करते समय अपराध भी होने की संभावना है, ये भी ध्यान रखना होगा। अरे हम ठीक है, हमें तो ये उत्तम अधिकारी उनका संग करना है, इसलिए उत्तम अधिकारी ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते पता चला कनिष्ठ को हम उत्तम मांग रहे हैं, उत्तम को कनिष्ठ मांग रहे हैं। कभी कभी हम लोग जो है सोशल मीडिया के आधार पे जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कभी कभार ड्रेस के आधार पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना, कभी कभार जेंडर के आधार पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कभी कभार देसी परदेसी के आधार पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ये भी आने वाला है नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें श्लोक में। तो ये वैष्णव अपराध होने की भी संभावना है, इसलिए उसमें लिखा गया ना, डू नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। यस, एक पुस्तक को जो है उसके कवर से जज नहीं किया जा सकता है। इस तरह भक्तों को भी जो है उनके एक्सटर्नल चीजों से आप जज नहीं कर सकते हैं। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझिवो, ऐसे बताया गया। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझिवो, वैष्णवों की क्रिया मुद्रा से समझ भी नहीं पाएंगे। गौर किशोर बाबा जी महाराज शौचालय के बगल में छुप के साधना करते थे, उनको कौन महान भक्त बोलेंगे आज के दिन में, है ना। सोशल मीडिया में तो नहीं आएंगे वो जानबूझ के छुप के कभी शमशान घाट में जाएंगे तो कभी शौचालय के बगल में जाएंगे। हम्म, छुप के। तो इसीलिए फिर भी चलो ठीक है, हमें जज करने का अधिकार नहीं है, फिर भी ये सब गुण के माध्यम से तो पता चल जाता है ना। अगर मान लीजिए कोई कोई भक्त बहुत भक्तों की निंदा कर रहा है, भक्तों को सम्मान नहीं देता, तो आपको समझ में आ जाएगा अरे ये तो जो है भक्तों को तो बहुत अपराध कर रहा है, निंदा कर रहा है, इसका मतलब ये अभी मध्यम तक नहीं पहुंचा है। आप समझ जाएंगे ना। अब आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए तो होना चाहिए ना, ज्ञान नॉलेज होनी चाहिए। दूसरों का बताओ मत बताओ, लेकिन अच्छा कोई भक्त दूसरों भक्तों की बहुत कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है, कंठी माला तो पहना है, हो सकता है दीक्षित भी हो, लेकिन दूसरे भक्तों की बहुत निंदा कर रहा है, और भगवान की तो पूजा करता है लेकिन चिल्लाता भी है, निंदा भी करता है, तो कनिष्ठ जानना चाहिए। लेकिन भक्तों के भी सम्मान करता है और भगवान की भी पूजा करता है, इस प्रकार से तो फिर आपको मध्यम जानना चाहिए। अगर कोई निंदा आदि से बिल्कुल शून्य है तो आप क्या जान सकते हैं, उत्तम अधिकारी, है ना। अपने लिए तो ये नॉलेज होना चाहिए ना, तब तो हम नहीं फंसेंगे। तो हम पता चल गया वैष्णव कौन है, आगे फिर बताते हैं यहाँ पे। और आगे पूछते हैं कि वैष्णव कौन है। तो ये सत्यराज खान ने महाप्रभु से पूछा, प्रभु मुझे बताइए वैष्णव कौन है, कैसे पहचाने वैष्णव को। प्रभु कहे यार मुका सुनिए का बारा, कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। यदि किसी व्यक्ति के मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसे समस्त मनुष्य में श्रेष्ठ व्यक्ति मानना चाहिए। हरि बोल। एक बार भी किसी ने हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लिया तो आपको समस्त लोगों में से उस व्यक्ति को श्रेष्ठ मानना चाहिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट से भी आपको श्रेष्ठ मानना चाहिए, एक बार भी किसी ने भगवान का नाम ले लिया तो। इसलिए हम किसी को जो है अपराध कर ही नहीं सकते। आप समझ पा रहे हैं वैष्णव कौन है, यहाँ बताएगा। एक बार भी किसी ने नाम लिया तो उसको क्या मानना चाहिए, वैष्णव मानना चाहिए। ये है चैतन्य भाव का रिप्लाई। फिर दोबारा पूछते हैं, और बताइए, 3 बार पूछते हैं वो, 3 बार। अतएव यार मुखे एक कृष्ण नाम से तो वैष्णव करिया तार सम्मान। जो भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है, नाम कीर्तन में रुचि नहीं अभिरुचि रखता है, या जो अभ्यासवश भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और कम से कम मन कम से कम मन से तो उसको सम्मान देना चाहिए। मतलब कोई भगवान के नामों को लेने के लिए प्रयास कर रहा है, एक कृष्ण नाम, तो उसको भी जो है कम से कम मन से सम्मान करने का प्रयास करना चाहिए, वैष्णव मान के उसको भी
मन से सम्मान करना चाहिए या मन से प्रणाम करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए आप देख रहे हो, एक बार नाम लेने से इतना सम्मान किया जाता है। तो निरंतर नाम लेते हैं, सेवाएं करते हैं, साधना करते हैं, ऐसे भक्तों को तो कितना सम्मान देना चाहिए, है ना। वैष्णव अपराध करने की तो कोई सवाल ही नहीं है, बात ही नहीं है, वैष्णव अपराध करने की तो बात ही हो ही नहीं सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें वैष्णव के प्रति अपराध हो गया तो क्या होगा, आने वाला है। अभी मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। वैष्णव के प्रति अपराध हो जाएगा तो क्या, कौन सा क्या होने वाला है ना। तो बस एक बार भी अगर नाम लेने से उसको वैष्णव माना जाता है, तो जो निरंतर सेवा में लगे रहते हैं तो उसको तो बहुत ही समानता पूर्वक डील करना चाहिए उनके साथ। नेक्स्ट, आगे और आएगा, कंटिन्यू में। हम्म। तो यहाँ उदाहरण शिल प्रभुपाद दे रहे हैं, वैष्णव कौन है बोल के प्रभुपाद बता रहे हैं कि शिल प्रभुपाद ने प्रसिद्ध अंग्रेज संगीत का जॉर्ज हैरिसन का उदाहरण दिया, जो कृष्ण नाम और गतिविधियों के प्रति उच्च सम्मान रखता है, इसलिए उसे बिना संकोच के आधार देना चाहिए। देखा जॉर्ज हैरिसन का, आप जानते हो ना जॉर्ज हैरिसन, सुना है? इंग्लैंड के हैं, बिटल्स जो गाते हैं ना, बिटल्स से। तो प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद के शिष्य जब यूके गए, मालती माता जी, श्याम सुंदर प्रभु, यमुना माता जी, गुरुदास प्रभु और जानकी माता जी, उनके हस्बैंड। तो ये जो है, ये तीन कपल्स प्रभुपाद ने भेजा था इनको यूके। तो उस समय श्याम सुंदर प्रभु इनसे मिलते हैं, जज हरिसन से, इतने फेमस सिंगर है। उन्होंने तो फर्स्ट टाइम सपोर्ट किया, जो गोविंदम आदि पुरुष माता जी के साथ, यमुना माता जी के साथ रिकॉर्ड किया। और एक जो है म्यूजिक हरे कृष्ण को बोल के जो है म्यूजिक रिकॉर्ड किया, पूरा वर्ल्ड फेमस हो गया था। और उन्होंने जमीन भी दिया वहाँ यूके में। तो प्रभा बोले जॉर्ज हरिसन भले सिंगर है ना, लॉन्ग हेयर्स रखा है, लेकिन वो क्या है, वो वैष्णव है, प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं। देखा, उनको सम्मान करना चाहिए। हाँ, वो अपने प्रोफेशन की वजह से गाते हैं, लेकिन वो जो है वो में इतना सहयोग करते हैं कृष्ण भावना के प्रचार प्रसार के लिए, इसलिए उनका पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए। जॉर्ज हैरिसन ने ही जो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पुस्तक को प्रिंट करने के लिए उन्होंने सहयोग किया था। तो इस प्रकार से वैष्णव को पहचानना होगा, केवल एक्सटर्नल ड्रेस से पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन उनके कार्य से पहचानना होगा, एक्टिविटी से। पतन का कारण कहीं तथाकथित बड़े प्रचारक भी यदि हरिनाम के जप में ढिलाई बरतते हैं तो वे देहात्म बुद्धि में गिर जाते हैं। देखो पतन का कारण प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, वैष्णव कौन है उसके बाद पीछे लिखते हैं पतन का कारण क्या है, हरिनाम में, हरिनाम को ठीक से नहीं करना। ये तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पतन क्यों होते हैं, कि हरिनाम के जप में ढिलाई बरतते हैं तो वे देहात्म बुद्धि में गिर जाते हैं। बड़े से बड़े अगर प्रचारक भी, भक्त भी क्यों न हो, अगर वो हरिनाम को अपराध युक्त करता है, अपराध रहित नहीं करता है, तो उसको भी जो ध्यात्म बुद्धि में गिरने की संभावना है। इसीलिए निष्कर्ष यही है कि कृष्ण चेतना में प्रगति का एकमात्र आधार नियमित नाम जप है। जो कोई भी नाम जप रहा है वह सम्मान के योग्य है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण चेतना में प्रगति करने के लिए क्या करना होगा, उसको नियमित रूप से नाम, और नाम भी कैसे है, अपराध शून्य होइला कृष्ण नाम, अपराध शून्य होइला कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। देखो भक्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। हम सभी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, जितना हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे ना, उतना ही भक्ति में आगे बढ़ेंगे। प्रभुपाद तो ऐसे बोल दिए, 99% एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड अपॉन हाउ वी चैंट। किस प्रकार से हम जप करते हैं, 99%। कई सारे भक्तों को मैं देखा हूँ 16 माला से पहले, 16 माला कंप्लीट होने से पहले खाते नहीं। कई सारे भक्त 16 माला कंप्लीट होने से पहले बोलते नहीं।
है ना, क्योंकि ये हम जान चुके हैं। अभी कौन सी पुस्तक हम एक पढ़ रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है रिसेंटली, तो ऐसे बताया कि उसमें एक श्लोक आया है कि हरिनाम जो हरिनाम ध्यान भी है, तपस्या भी है, विग्रह भी है, साधना भी है, सब कुछ है हरिनाम इस कलयुग में। इसलिए तीन तीन में बोला ना, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व कतिर अन्यथा न अन्यथा बोल दिया। क्यों? क्योंकि है ही हरिनाम, कलयुग के हिसाब से भगवान ही नाम के रूप में आए। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, अगर किसी को प्रगति करना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हरिनाम को अपराध रहित लेंगे, प्रगति करेंगे। ऐसे भक्तों को हमें पूरा सम्मान करना चाहिए, जो हरिनाम लेते हैं। जो कोई हरिनाम जब रहा हो वह सम्मान के योग्य है। इसीलिए वैष्णव की पहचान उसकी बाह्य स्थिति से नहीं, बल्कि नाम जप में उसकी निष्ठा। हाँ? समझ लो, नाम जप में उसकी निष्ठा और कृष्ण के प्रति उसकी रुचि से होती है। देखा, वैष्णव की पहचान एक्सटर्नल से नहीं बोला गया। एक्सटर्नल क्या है, कैसा है, कैसे उसके नाम जप में कितनी रुचि है, नाम कितना ध्यान पूर्वक करते हैं। हाँ, सभी चीज तो बहुत बढ़िया से करते हैं, लेकिन नाम जब बोलते ही सो जाता है सुबह, तो नहीं चलेगा ऐसे। ये वैष्णव का पहचान, और उसके कृष्ण के प्रति उसकी रुचि, कितनी रुचि है कृष्ण की सेवा में, कृष्ण कथा में, कृष्ण भक्तों में, ये है वैष्णव का पहचान। बहुत अच्छा है ना। तो इसमें कोई भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकते हैं, माता जी भी हो सकती है, प्रभु जी भी हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि केवल जो है इस कैटेगरी के लोग ही होंगे, नहीं, कोई भी हो सकते हैं। ऐसे हमें समझना होगा वैष्णव की परिभाषा, वैष्णव कौन है बोल के। यस, भक्ति का नीम। अब देख रहे हो, ये पेज नंबर 54 में है, हमारे पेज में, अपने पेज में देखिएगा। किसी भक्त की योग्यता कनिष्ठ, मध्यम या उत्तम अधिकारी उसकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो कौन से भक्त कौन से स्तर पे है, कैसे पता चलेगा? उसकी श्रद्धा पे निर्भर करता है, श्रद्धा कितनी मजबूत है। किसी किसी की श्रद्धा बहुत ही कोमल होता है, कोमल श्रद्धा, वेरी टेंडर। थोड़ा बहुत टर्मल होने से छोड़ छाड़ देंगे, है ना, भक्ति छोड़ेंगे, अ, या जो है संप्रदाय बदलेंगे, या धर्म बदलेंगे, या नाराज होकर कुछ भी नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं कोमल श्रद्धा। कोई कोई इतने दृढ़ हो गए, जैसे बड़ी उदाहरण है, फिर बता रहा हूँ, जैसे प्रहलाद महाराज को देखो, क्या क्या नहीं किया गया है। हाँ? 5 साल का बालक टस से मस नहीं हुआ। हरिदास ठाकुर को देखो, टस से मस नहीं हुआ, दृढ़ दृढ़ श्रद्धा हो गया ना। हम लोगों को बताओ, अगर घर वाले ने कोई मारना शुरू कर दिया तो कितने हम सभी भक्ति छोड़ देंगे, अरे छोड़ो जाओ, कौन मार खाएगा, है ना। घर वाले तो छोड़ो, अगर कुछ बोलना भी शुरू कर दिया किसी ने तो हम नहीं करेंगे, लग रहा है करेंगे। हाँ? तुम अगर भक्ति करेंगे तुम्हें जो है पहाड़ से फेंक दिया जाएगा, तो नहीं नहीं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, आराम से रहेंगे। तो आप समझ रहे हैं कोमल श्रद्धा दृढ़ श्रद्धा में कितना अंतर है। कोमल श्रद्धा वाले हिल जाएंगे, दृढ़ श्रद्धा वाले टस से मस नहीं होंगे। बस कृष्ण को क्या मानते हैं? राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर भगवान किसी को रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो उसको कौन मार सकता है? प्रहलाद महाराज को कोई मार पाया? 5 पांडव को कोई मार पाया? अगर भगवान किसी को रखना नहीं चाहते तो उसको कौन बचा सकता है फिर? 5 पांडवों के बाद इतनी सारी अक्षौनी सेनाएं थी, कौन बचा पाया? नहीं बचा पाया। हिरण्यकश्यप को देखो, कौन सा वर उसने प्राप्त नहीं किया था, दिन महीने रात महीने, 12 महीने में से किसी महीने में नहीं, फिर भी भगवान ने 13वां महीना उसके लिए अलग से बना दिया, आने वाला हिस्सा, अधिक मास। बताओ, ये आप मानते हो ना, भगवान किसी को बचाना चाहते हैं तो उसको कोई नहीं मार सकता है। भगवान किसी को मारना चाहते हैं, उसको कोई बचा ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हमें कैसी श्रद्धा होनी चाहिए? दृढ़ श्रद्धा। दृढ़ श्रद्धा कहाँ से आएगी? साधना से, नाम जप से, भक्तों के संग से दृढ़ श्रद्धा आएगी, या श्रद्धावान भक्तों के संग करने से श्रद्धा आएगी। तो आइए इस श्रद्धा में चलते हैं। तो कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी उसकी श्रद्धा से पता चलती है, श्रद्धा। इसलिए यहाँ श्लोक दिया गया है, सनातन गोस्वामी
से महाप्रभु के संवाद में ये आया है। श्री सनातन गोस्वामी के उपदेश देते समय भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। और यहाँ पे उपाय बता रहे हैं कि कनिष्ठ कौन है, मध्यम कौन है ना, ये और बता रहे हैं। मध्यम अधिकारी की विशेषता शास्त्र में निपुणता बहुत अधिक नहीं है, परंतु महामंत्र के जप में दृढ़ विश्वास है और अपनी सेवा में अविचलित रहता है। ये मध्यम अधिकारी शास्त्र में इतना एक्सपर्ट नहीं होता है, लेकिन भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास है। जैसे कनिष्ठ अधिकारी भगवान की तो खूब सेवा करेंगे, लेकिन भक्तों की निंदा करेंगे, भक्तों की सम्मान नहीं करेंगे कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी वो भक्तों की भी सम्मान करते हैं, भगवान की भी पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्र में थोड़ा सा इतने निपुण नहीं है। उत्तम अधिकारी शास्त्र में निपुण, लेकिन मध्यम अधिकारी ये नहीं कि शास्त्र में निपुण है तो उनकी भक्ति में कम है, नहीं, भक्ति में तो श्रद्धा तो बिल्कुल फुल फेथ है। आप समझ रहे हो ना, अलग अलग समय अलग अलग शास्त्र से अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पे ना। शुरुआत में प्रभुपाद जी एक स्थान से देते हैं, फिर बीच में फिर भागवतम से कोट करते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। अभी फिर आगे और बता रहे, और गुण बता रहे मध्यम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी की। ठीक है, मध्यम अधिकारी शास्त्र में तो इतना निपुण नहीं है, लेकिन महामंत्र के जप में महामंत्र के जप में दृढ़ विश्वास और अपनी सेवा में अविचलित सेवा करते हैं, ये मध्यम अधिकारी सनातन गोस्वामी बताए। श्रद्धा की वास्तविक परिभाषा क्या है? कृष्ण की भक्ति करने से अन्य सभी गौण कार्य स्वतः पूरे हो जाते हैं। तो अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, अलग अलग प्रकार के भक्ति के अंग हैं, नवधा भक्ति आप जानते हैं, चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम करने से अन्य सभी गौण कार्य सारे इंक्लूडेड इसमें हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा या भक्ति करने से। तो इसीलिए इस अटूट विश्वास को ही श्रद्धा कहा जाता है। बस ऐसे अटूट विश्वास होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, पूजा में, नाम जप में सब कुछ है, अन्य सभी कार्य इंक्लूडेड हैं। जैसे इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं ना, जड़ का पेड़ का उदाहरण देते हैं, जड़ में पानी डालने से। या दूसरा जो है अपने जो है पेट का उदाहरण देते हैं, भोजन जो है मुंह से भोजन करने से पूरे शरीर तृप्त हो जाता है। दो उदाहरण दिया ना एक ही श्लोक में, जड़ में पानी डालने से पेट तृप्त हो जाता है, मुंह से भोजन करने से पूरा शरीर तृप्त हो जाता है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से, भक्ति करने से सारे सभी लोग तृप्त हो जाते हैं। बाकी के जो भी हमें करना रह गया सब इसमें कवर हो जाता है। ये ऐसे हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, फार्म फेथ, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा का अर्थ है भगवत गीता के निर्देशों को उनकी यथारूप स्वीकार करना। ये भी श्रद्धा है, जो भगवत गीता की टीचिंग्स है उसको एज इट इज स्वीकार करना, न कि अपनी सुविधा के अनुसार कुछ अंशों को चुनना और कुछ को छोड़ना। उदाहरण अर्जुन का दिया गया है, समझ रहे, ये भी श्रद्धा बताए। श्रद्धा मतलब जो प्रमाणिक ग्रंथ है गीता भागवत, उस गीता भागवत को यथारूप से स्वीकारना। ऐसे नहीं कि हमें जो अच्छा लगता है उसका हम स्वीकारें, हमें जो अच्छा नहीं लगता। अर्जुन ने बोला, भगवान ने बोला युद्ध करो, अर्जुन नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन 5 सॉलिड रीजन देते हैं, इन डिसीजन, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। इस प्रकार से ना, मैं अपने लोगों को कैसे मारूं, आप मारते, अगर आप होते तो आप मारते, ऐसे भगवान से पूछ रहे। उनका बात भी तो सही था। आप अपने कजन्स को आप मार सकते हैं, बताओ, ऐसे पूछ रहे। तो अपने हिसाब से नहीं। इसलिए श्रद्धा का मतलब क्या है? प्रमाणिक ग्रंथों को पूर्ण श्रद्धा के रूप में स्वीकार करना। और श्रद्धा की पराकाष्ठा भगवान के अंतिम निर्देश में है, सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम भज। तो विश्वास ही आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। मतलब ये समझना चाहिए, श्रद्धा मतलब जो भगवान, गुरु, साधु, शास्त्र, प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक साधु, प्रमाणिक शास्त्र के मुंह से जो निकला गया उसको जीवन बनाना। बस गुरु मुख पदम वाक्य चिते करिया क्या।
न करिया मने आशा। देखो मैंने क्या बोला, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक शास्त्र, प्रामाणिक साधु, इनके वचनों को जीवन बनाना, इसी को बोलते हैं श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए, फर्म फेथ, 100%, कोमल श्रद्धा नहीं, अटूट श्रद्धा। यह है भक्ति का नींव। इससे भी पता चलता है भक्ति भक्त जो है कौन से स्तर पे है बोल के। यस, नेक्स्ट। हम पेज नंबर 55 में पहुंच गए हैं। 55 के सेकंड पैराग्राफ। सेवा और जिह्वा का संयम। कैसे आप जो है जिह्वा से भी सेवा कर सकते हैं। सेवा और जिह्वा का संयम। हरे कृष्ण महामंत्र के पूर्णतः तन्मय होकर जप करने से साधक को धीरे धीरे अपनी वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव होने लगता है। क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र को अगर हम लोग ध्यान पूर्वक लेंगे, अगर एक साधक उसको ध्यान पूर्वक लेते हैं, श्रद्धा के साथ लेते हैं, प्रेम से लेता है, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपने आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव करेगा। पता है हम सभी का अपना अपना स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में। हम सभी इंडिविजुअल हैं और हम सभी का स्वरूप है। अभी तो हमारा स्वरूप पता नहीं चल रहा है। अभी तो हाँ, नित्य दास तो है ही, लेकिन दास का भी अपना किस किस उसमें सेवा करेगा। दास में जाके साक्षर रस में, शांत रस में, दास्य रस में, वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में, ये सब अपने अपने आइडेंटिटी है। ये सब कैसे प्रकट होगा? ऐसे तो प्रकट नहीं होगा जैसे जैसे श्लोक में बताया गया है। क्योंकि भगवान को जो है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रयम इंद्रिय सेवन मुखे जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रयम इंद्रिय। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इतने दिव्य हैं, हमारे इंद्रियों से हम समझ नहीं पाएंगे। ये बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्या बोल रहे हैं? श्री कृष्ण नाम आदि न भवे क्रम इंद्रिय। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इतने दिव्य, हमारे जो है इंद्रियों से हम समझ नहीं पाएंगे। हमारे इंद्रिय जो अशुद्ध हैं, अपवित्र है, तो न भवे क्रम इंद्रिय। कैसे समझेंगे फिर? हमारे आंख, हमारे नाक, हमारे पैर, छुआ इत्यादि से हम समझ नहीं पाएंगे। कानों से हम लोग बद्ध अवस्था में है। तो बोले दो काम करो समझ जाओगे। वो कौन सा काम है? सेवन मुखे जिह्वा दो स्वयमेव स्फुरत्यदः। ठीक है, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला बहुत पवित्र है। हमारे इंद्रिय अशुद्ध है तो हम समझ नहीं पाएंगे। लेकिन कैसे समझेंगे? दो काम करो, बहुत सरल काम है। सेवन मुखे ही जिह्वा दो, मुंह से प्रसाद का सेवन करो। कर पाओगे? कठिन है ये, है? कठिन नहीं है ना। सेवन मुखे ही, फिर जीवा से क्या करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये दो काम करेंगे तो समझ जाएंगे। स्वयं एव स्फुरत्यतः, फिर भगवान का नाम अपने आप स्फुरित हो जाएगा। या भगवान की जो है प्रेम अपने आप स्फुरित हो जाएगा। इस प्रकार से बताएंगे। यदि वो ये दो काम तो कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन सेवन मुखे जीवादु करेंगे तो बहुत आसानी से स्वयं एवं स्फुरत्यतः, फिर अपने आप स्फुरित हो जाएगी। ये बात न समझाया गया है। भगवान को किसी कृत्रिम साधना से नहीं जाना जा सकता। जब हम सेवा भाव से युक्त होने होते हैं तो वे स्वयं को भक्त के हृदय में प्रकट कर देते हैं। तो ये है जिह्वा और मुंह को प्रयोग करना। तो और सेवा है, कैसे सेवा करेंगे? सेवा का प्रारंभ जीभ से, निरंतर जब केवल भगवान के पवित्र नामों का जप करना। कृष्ण प्रसाद, दो बात अभी बताया ना, प्रसाद से खाना और जप करना। केवल भगवान के अर्पित शुद्ध प्रसाद ही ग्रहण करना। जप और प्रसाद में पूर्ण निष्ठा ही प्रभु की प्राकट्य का
मार्ग प्रशस्त करता है। दो काम करना है, क्या करना है? निरंतर जप करना है मुंह से, और जीभ से भगवान का नाम लेना है, और मुंह से प्रसाद पाना है। यही जो है फिर स्वयं प्रकट हो जाएगा भगवान के नाम रूप गुण। ये देखो, ये कहने की बात नहीं, ये वास्तव में सत्य है। अगर हम भगवान के प्रसाद में श्रद्धा रखेंगे, भगवान के नाम में श्रद्धा रखेंगे, इस कार्य को हम श्रद्धा से करेंगे तो जरूर होगा। तो इसीलिए यदि जीव वश में है तो भगवान दूर नहीं है। हरि बोल। अगर जीव वश में है तो भगवान दूर नहीं है, लेकिन जीव से इधर भी खाएंगे, बस वेजिटेरियन हो गया तो हो गया, यहाँ भी खाएंगे वहां भी खाएंगे। केवल वेजिटेरियन से नहीं चलेगा, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं शुरुआत में। हमें ऑफर्ड फूड चाहिए, ऑफर्ड, भगवान को जो है अर्पण किया हुआ प्रसाद चाहिए। ठीक है, यस, आगे बढ़े। हाँ, अब यहाँ उत्तम अधिकारी, सर्वोच्च पद, उत्तम अधिकारी के लक्षण प्रभा लिखते हैं इसमें। ये जिस इस श्लोक के सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। जब कोई जीव स्वयं को कृष्ण का नित्य दास अनुभव कर लेता है, तो उसकी रुचि कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं से समाप्त हो जाती है। अगर जीव क्या सोचता है अपने आप को, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मुझे और भगवान को, भगवान की सेवा को अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसे समझ लेता है, तो फिर उसकी जो है दुनिया की जो है दुनिया के चीजों से मुक्त हो जाता है वो। समझ रहे हो? अगर कोई अपने आप को जान लेता है कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ, सेवक हूँ, अब मुझे मतलब आत्मा को और भगवान की सेवा अलग नहीं किया जा सकता, इतना समझ लेता है, तो फिर उसको दुनिया के भौतिक संसार की कुछ भी चीज उसको विचलित नहीं कर सकता है। बस अपने आप को जानना है कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ, इतना समझ लिया तो उसको दुनिया के कोई भी चीजें उसको विचलित कर ही नहीं सकता है। देखो, हमारे हमारे गुरुजन होते हैं, भक्त लोग होते हैं, सन्यासी, देश विदेश ट्रैवलिंग करते हैं, कई सारी चीजें देखते हैं, क्या उनको कोई विचलित कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में अ, संलग्न है, पूर्ण रूप से लगे हैं। वो जानते हैं भगवान की सेवा में। तो ये है उत्तम अधिकारी के गुण। उत्तम अधिकारी का एकमात्र कार्य और विचार पूरे विश्व में कृष्ण महानामित और पवित्र नाम का विस्तार करना। हरि बोल। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं इसे, है ना, उत्तम अधिकारी का एकमात्र जो है कार्य और विचार क्या है? पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के संदेश को कैसे आगे फैलाए। फिर महाप्रभु का भी ये आदेश था ना, पृथ्वी त्याचे यत नगरादि ग्राम सर्वतो। तो चैतन्य महाप्रभु तो ये तो आदेश था, पूरे पृथ्वी में नगर आदि ग्राम में सर्वत्र मेरा प्रचार, मेरे नाम का प्रचार होना चाहिए। कौन करेगा? तो प्रभा लिख रहे, उत्तम अधिकारी दिन रात ये सोचता है कि इस महाप्रभु के संदेश कैसे आगे बढ़ाए। ऐसा महाभागवत भक्त का संग तुरंत स्वीकार करना चाहिए, और उनके साथ 6 प्रकार के प्रेम पूर्ण आदान प्रदान, ददाती प्रतिगृणाति कर लेना चाहिए। प्रभा लिख रहे हैं कि ऐसे उत्तम अधिकारी जो दिन रात सोचते हैं कि कृष्ण भावनामृत को कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, वो उत्तम अधिकारी है। ऐसे भक्त मिलते हैं, उनके साथ क्या करो? 6 प्रकार के आदान प्रदान करो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति पुंक्ते भोजयते चैवं षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये उत्तम अधिकारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे। आगे बताते हैं श्री प्रभुपाद। एक उन्नत उत्तम अधिकारी वैष्णव को शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। शिष्य को अपना सर्वस्व उनके चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। तो ये आप थोड़ा गौर से सोचेंगे ना, प्रभुपाद ये अपने आप के बारे में भी लिख रहे हैं। आप थोड़ा डीपली इसको थोड़ा कंटेम्पलेट कीजिए। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, जो उन्नत अधिकारी उत्तम अधिकारी है, जो हमेशा प्रचार के लिए ही सोचता है, इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, ऐसे भक्तों को जो है दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं। और शिष्य को उनके उनको दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार के अपने आप को उनके चरण कमलों में अर्पित कर देना चाहिए। वो दीक्षा गुरु बन सकते हैं जो उत्तम अधिकारी हमेशा प्रचार प्रसार के लिए सोचते हैं, साधना भी करते हैं, आचरण भी, फिर प्रचार भी करते हैं। और अलर्टनेस क्या है, चेतावनी, किसी उच्च भक्त या महाभागवत के व्यवहार की नकल, इमिटेशन नहीं करनी चाहिए। बिना आत्मा साक्षात्कार के नकल करने से साधक का आध्यात्मिक पतन निश्चित है। ये भी ध्यान रखना है ना। एक जो है भक्त उन्नत नहीं है, लेकिन उन्नत भक्तों का अगर इमिटेट करेंगे, नकल करेंगे, तो उनके लिए बहुत खतरा है। उनको कभी भी इमिटेट नहीं करना चाहिए उन्नत भक्तों का। जैसे प्रभुपाद के समय में एक भक्त ने हरिदास ठाकुर का इमिटेट किया। प्रभुपाद, हमने तो सार समझ लिया है, कलयुग में नाम जप भी है, इसलिए मैं नाम जप भी करूंगा। तो मैं जा रहा हूँ मंदिर से जो है 2-3 किलोमीटर दूरी में मैं कुटीर बना रहा हूँ, वहीं मैं दिन रात जप करूंगा। प्रभुपाद बोले ठीक है तुम, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे, ये ट्राई मत करो। नहीं नहीं मैं करूंगा। तो जबरदस्ती चला गया। हाँ। तो प्रभुपाद ने भक्तों को बोला ठीक है, इसको प्रसाद दे देना, कोई बात नहीं, देखते है कितना दिन करता है ना। प्रभुपाद इतना तो बोले प्रसाद भी दे देना। एक हफ्ते के बाद जो भक्त गायब हो गया। हम इमिटेट कर ही नहीं सकते, देखो प्रसाद प्रोवाइड करने के बाद भी गायब हो गया। समझ रहे हो। इसलिए हम ऐसे इमिटेट नहीं, इसलिए प्रभुपाद देख के हम लोगों को प्रोसेस दिए, इतने बजे जब करो, इतने बजे जो है आप मंगला आरती करो, इतने बजे ये करो। जैसे जैसे कोई जो है डिजीज मरीज डॉक्टर के पास जाता है, मरीज कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर अपने हिसाब से मेडिसिन देता है ना। फिर वो मरीज जो है अपने हिसाब से मेडिसिन लेंगे तो ठीक नहीं भी हो भी सकता है, नहीं होने का चांस ज्यादा है। लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अगर मेडिसिन लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसी तरह हमें भी श्री प्रभात हमारे स्पिरिचुअल डॉक्टर्स है श्री प्रभात, तो उनका प्रिस्क्रिप्शन हमारे लिए सफिशियंट है, उसी को हमें लेते रहना है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसे उन्नत भक्तों का हमें नकल भी नहीं करना है। उत्तम अधिकारी वह है जिसका हृदय केवल कृष्ण के लिए धड़कता है, ये उत्तम अधिकारी है। वो क्या करते हैं, दिन रात कृष्ण के लिए ही सोचते हैं, उस उत्तम अधिकारी। ओके, नेक्स्ट पेज, लास्ट है ये, लास्ट पैराग्राफ इस श्लोक के लिए। गुरु का चयन, गुरु का चयन, लास्ट पैराग्राफ देख रहे हो आपकी पुस्तक में, आप देख सकते हैं। देखो ऐसे आप अगर आप नोट कर पा रहे हो ना, कौन सा स्लाइड कौन से पेज में है, कौन सा पैराग्राफ, ऐसे नोट करेंगे ना, आपको स्टडी करते हैं बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। वैसे तो देखो नीचे भी दिया हुआ है, आप स्लाइड के सबसे नीचे देखेंगे ना, उपदेशा में श्लोक 5:13/13 दिया है, देखा आपने। अगर आप बुद्धिमान है तो नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है। लेकिन अगर बुद्धिमान नहीं है तो फिर काउंट करना पड़ेगा ऐसे। तो 13/13 दिया हुआ है, समझ पा रहे हो ना आप। तो आप इस एक एक स्लाइड जो है आपका पूरा एक पैराग्राफ समराइज किया गया है। गुरु का चयन, साधक को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह तीनों स्तरों कनिष्ठ मध्यम उत्तम में अंतर कर सके और अपनी स्वयं की स्थिति को समझकर नकल करने से बचे। इतना तो बुद्धिमान हम लोगों को होना चाहिए। कितना कि कौन से भक्त कौन से अधिकारी है, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, हाँ ये समझ लेना चाहिए। और इतना अंतर कर सके और अपनी स्वयं की स्थिति को समझकर, दूसरों को समझने से पहले अपने आप को समझना होगा कि मैं अभी कौन से उसमें हूँ। कनिष्ठ, अगर कनिष्ठ है तो अच्छा, मैं जो है केवल भगवान की सेवा करता हूँ, भक्तों से मेरा संबंध ठीक नहीं, तो मैं कनिष्ठ हूँ। मध्यम,
हाँ ठीक है, मेरा जो है भक्तों के साथ भी संबंध ठीक है, भगवान की भी पूजा करता हूँ, लेकिन शास्त्र में थोड़ा सा इतना निपुण नहीं हूँ, मध्यम। उत्तम अधिकारी शास्त्र में भी मैं निपुण हूँ, और प्रचार के लिए सोचता हूँ। देखो कितना आराम से डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं ना। तो मैं उत्तम अधिकारी स्तर पे हूँ, ऐसे आप समझ सकते। प्रभुपाद बोला करते कम से कम हमारे इस्कॉन के भक्तों को मध्यम अधिकारी तक तो पहुंचना चाहिए। मध्यम, हमेशा कनिष्ठा में नहीं रहना चाहिए। कम से कम कहाँ तक पहुंचना चाहिए? मध्यम अधिकारी तक तो पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। फिर प्रभुपाद इससे लेकर करते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, एक उत्तम अधिकारी वैष्णव की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह अपनी दिव्य शक्ति और उपदेशों से हजारों पतित आत्माओं को वैष्णव में परिवर्तित करने में सक्षम है। ये भी उत्तम अधिकारी का और एक पहचान है। कई सारे पॉइंट्स आए अलग अलग शास्त्र से, अलग अलग जगह पे अलग अलग सिम्टम्स बता रहे, लक्षण, कभी मध्यम अधिकारी का, कभी उत्तम अधिकारी का। तो बोला उत्तम अधिकारी का ये भी एक गुण है कि वो जो है, उनका पहचान ये भी है कि वो अपनी दिव्य शक्ति और उपदेशों से हजारों पतित आत्माओं को वैष्णव बना सकते हैं। समझ लो, ये उत्तम अधिकारी का एक लक्षण है कि अपने दिव्य गुणों से हजारों पतित आत्माओं को भक्त बना सकते हैं उत्तम अधिकारी। जब तक कोई उत्तम अधिकारी के स्तर तक न पहुंच जाए, तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। ये प्रभुपाद अलर्ट दे रहे हैं। जब तक कोई उत्तम अधिकारी मतलब प्रचार में उन्नत ना हो, या भक्त न बना सके, वैष्णव न, तब तक उसको गुरु नहीं बनना चाहिए जबरदस्ती। ये तो रिस्क है बहुत गुरु बनने के लिए। कनिष्ठ अथवा मध्यम अधिकारी गुरु के रूप में अपने शिष्यों को भक्ति के परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम तक पहुंचाने में पूर्ण समर्थन नहीं होते। देखा, कनिष्ठ अधिकारी या मध्यम अधिकारी अगर वो अगर गुरु बनेंगे तो मतलब उनके पास इतना क्षमता नहीं है कि लोगों को कृष्ण प्रेम तक पहुंचाने के लिए, उनके पास समर्थ नहीं है। इसलिए उत्तम अधिकारी ही गुरु बन सकते हैं, और वो जो है भक्तों को क्या कर सकते हैं, लोगों को कृष्ण प्रेम तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए सभी को गुरु नहीं बनना है, ये बताएंगे मुख्य रूप से प्रभा लिख रहे हैं, उत्तम अधिकारी। शिष्य का यह परम कर्तव्य है कि वह अत्यंत सावधानी पूर्वक एक उत्तम अधिकारी को ही गुरु के रूप में स्वीकार करे, ताकि उसका आध्यात्मिक मार्ग निर्बाध रहे। अंधे के पीछे अंधा चलने से गंतव्य प्राप्त नहीं होगा। अंधा यथा अंधा उपमान्य। ठीक है। तभी आपके मन में कंफ्यूज हो रहा, प्रभु जी हमें 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 भी दीक्षा लेनी है, कैसे पता चलेगा उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी? सिंपल है, हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे इस्कॉन में जीबीसी है, जीबीसी ने निर्णय ऑलरेडी लेके रखा है, ये इस्कॉन में गुरु है, ये नहीं है। तो जो जो जीबीसी ने अप्रूव किया है गुरु के रूप में, उनमें से आप किसी को भी चुन सकते हैं, नो डाउट। ठीक है। हमारे लिए सब कुछ इतना बढ़िया रेडीमेड मिलता है। देखो जीबीसी ने पूर्ण रूप से है ना, उनकी उनकी क्वालिफिकेशन, योग्यता, सब कुछ देख के उनको जो है सेलेक्ट किया गया। यस, दिस पर्सन इज डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर स्पिरिचुअल मास्टर। है ना, बहुत सरल है ना, कि जो जीबीसी ने अप्रूव किया है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला श्लोक हो गया है। आगे बढ़ने से पहले किसी का प्रश्न है श्लोक नंबर 5 में, फिर हम श्लोक 6 में जाएंगे। यस, निहारिका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, जैसा कि आपने बोला कि जीबीसी प्रेसिडेंट मतलब जो भी है गुरु चुनते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा डाउट है जो आपने बोला, क्योंकि हमारे एक एरिया में जो प्रेसिडेंट है उनके वजह से इस्कॉन का नाम खराब हो रहा है। लेकिन वो तो गुरु नहीं है ना, यहाँ पे गुरु चुनने की बात आ गई। हाँ। अभी हम लोग गुरु के बारे में डिस्कस किए ना, गुरु के बारे में। नहीं, वही मतलब जीबीसी ही चुनते हैं क्या प्रेसिडेंट? नहीं, प्रेसिडेंट जीबीसी नहीं चुनते हैं, प्रेसिडेंट तो है ना उनके लोकल अथॉरिटी चुनते हैं। अभी हम गुरु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की बात नहीं की, गुरु के बारे में, है ना। अच्छा, ओके। हाँ, हमने प्रेसिडेंट की बात किया ही नहीं। प्रेसिडेंट नहीं, मतलब मैं बोल रही थी, मैं पूछ रही थी कि नहीं, जीबीसी ही चुनते या हैं क्या प्रेसिडेंट? जीबीसी डायरेक्टली आके नहीं चुनेंगे, लेकिन जीबीसी के रिप्रेजेंटेटिव ही डिसाइड करेंगे, है ना।
जीबीसी के रिप्रेजेंट, लेकिन कोई बात नहीं, अगर उनके वजह से नाम खराब हो रहा है तो उनके ऊपर जरूर उनके हायर अथॉरिटी डिस्कशन कर रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे, मंथन कर रहे होंगे, है ना। तो एक ना एक दिन तो क्लियर करेंगे, या तो उनको सेवा से कुछ स्टेप डाउन कराएंगे, या वो सही है तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो स्टेप डाउन कराएंगे, उसी हिसाब से करने की जरूरत है। इसको एक ऑर्गेनाइज, एक जो है प्रभु जी, ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन मैंने सॉरी टू इंटरप्ट प्रभु जी, लेकिन मैंने देखा है कि वो बहुत दिन से वही हैं। वो गए हाँ थोड़े दिन के लिए बाहर, तो उनके बेटे वहां पे ठीक है, प्रेसिडेंट ठीक है, बन कोई गए। बात नहीं है। आप ठीक है, डिटेल में ना, लेकिन कोई बात नहीं है। हो सकता है बहुत साल सेवा सेवा कर रहे तो अचानक आगे पीछे भी जीवीसी नहीं कर सकते हैं, कई सारी चीजें होता है आगे पीछे, है ना। लेकिन ये तो निश्चित है कि एक जीवीसी में एक सन्यासी गुरु भी कुछ आगे पीछे हो जाए तो उनके ऊपर भी जीवीसी एक्शन लेती है, आपको पता है। एक सन्यासी भी अगर कुछ आगे पीछे होता है, इस्कॉन इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी, इतना वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी है कि बस सन्यासी भी जो इनिशिएटिव गुरु भी आगे पीछे करता है तो उनके ऊपर भी एक्शन ले लेती है। तो ये टाइप ऑफ प्रेसिडेंट तो बहुत नीचे के, तो उनको भी एक्शन लेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें तुरंत नहीं किया जा सकता है, कुछ कुछ चीजें तुरंत नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत देखते हुए रहते हैं। ठीक है, अजित आश्रय को हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बोला था कि भगवान को अर्पण किया जाए, प्रसाद खाना चाहिए, तो क्या ये पानी के लिए भी है पॉसिबल? वाटर जो हम पीते हैं, हाँ, पानी के लिए ऐसे हम लोग जब भक्ति शादी कर रहे तो महाराज जी बता रहे थे, कुछ तो भगत पानी को भी करते हैं, लेकिन कुछ कुछ के लिए पानी के लिए छूट है, ऐसे बोल रहे थे, पानी के लिए छूट है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मानसिक रूप से माने अगर कुछ आप नई बोतल खरीदते हैं, एटलीस्ट मानसिक रूप से तो स्मरण कर सकते हैं, कृष्ण अर्पणम ऐसे कुछ बोल सकते हैं ना, मनी मन तो भगवान को स्मरण कर सकते हैं हर चीज में। तो हालांकि उस समय हम ग्लास और पानी और तुलसी लेके ऑफर नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं है। कभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कभी किसी जगह पे हो, किसी ऑफिस में, तुरंत हो नहीं सकते, एटलीस्ट मनी मन तो स्मरण कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते मनी मन, है ना। लेकिन पानी के लिए तो इस प्रकार से छूट है, ऐसे बता रहे थे, मनी मन तो स्मरण कर ही सकते हैं। ठीक है दीप्ति माता जी, हम नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे क्वेश्चन के बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के साथ हमको अलग अलग तरीके से व्यवहार करना चाहिए, तो ऐसा क्यों करना चाहिए प्रभु? क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए पहले तो सबसे पहले तो हमें जरूरी है? नहीं, सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा, और पहचानने के बाद पहचानने की डिस्क्रिमिनेशन की शक्ति होनी चाहिए, जैसे शासक के आधार पे। क्यों क्यों जरूरत है, मान लीजिए आप कनिष्ठ अधिकारी को जाके हार्ट रिवील कर सकते हो, हार्ट रिवील नहीं कर सकते ना, हार्ट रिवील किनको करेंगे, उत्तम अधिकारी को करेंगे ना। और संघ भी किसका बोला, संघ उत्तम अधिकारी का करो, तो क्या कनिष्ठ अधिकारी का संघ कर पाएंगे जो दूसरों की निंदा करते हैं, भक्तों को सम्मान नहीं देते हैं, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन करना जरूरत है ना, नहीं तो हम फिर मान लीजिए उत्तम उत्तम की जगह भी कनिष्ठ के जाके संघ कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति तो फिर खराब हो जाएगी, इसी की जरूरत है। ठीक है, हाँ। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। राम व्रती माता जी। माता जी अनम्यूट कीजिए, कानपुर से रामवती अनम्यूट नहीं कर पा रही है, लग रहा है एडमिट। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो स्टार्ट किया था ना, जब चैतन्य महाप्रभु ने महान भक्त सत्यराज खान, तो प्रभु जी सत्यराज खान क्या है, मोमडन है क्या? ये मोमडन नहीं है, उस समय इस प्रकार के कुछ कुछ टाइटल हुआ करते थे। हाँ, उस समय जो है इस प्रकार से टाइटल हो, जैसे जैसे उस समय जो है, जैसे रूप सनातन भी, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी हालांकि ब्राह्मण परिवार से है, लेकिन वो जगन्नाथ मंदिर में कभी प्रवेश नहीं किए, क्योंकि उनके अंडर में काम किया करते थे, मैंने शुरुआत में बताया था। जगन्नाथ मंदिर में कभी प्रवेश नहीं किया, और ब्राह्मण परिवार से फिर भी अपने आप को ऐसे मानते, तो पहले क्यों ऐसे ऐसे होते थे, तो नाम भी ऐसे आया करता था नाम में। ठीक है, रीना माता जी। यस माता जी, माता जी आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही, रीना माता जी की। हाँ, नो नो साउंड। अभी आ रही हो क्या? अभी सॉरी। अब आ रही, आई कैन हियर, यस। हाँ जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है, आपने हरे कृष्ण, आपने बोला कि जो 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 गुरु मिलने का प्रोसेस होता है हमारी लाइफ में, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ये सब आत्मा से रिलेटेड है, राइट? सो इट हैज टू बी अ वेरी एक स्पिरिचुअल प्रोसेस के थ्रू हमें गुरु मिलना चाहिए। और मैं आपकी बात भी समझ रही हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन को एक प्रोसेस तो करना ही होगा, राइट? कि
हमारे वक्त पे वो भी मुझे समझ में आता है, बट स्टिल अगर हम जैसे हम बोलते हैं ना आत्मा की आवाज एंड ऑल दैट, ये एक है फैक्ट, राइट? तो अगर मैं, तो क्या मुझे वो बहुत इनऑर्गेनिक नहीं होगा? ठीक है, जीवीसी की तरफ से गुरुज अपॉइंटेड है, एंड देन मतलब गुरु तो एक प्रोसेस नहीं है जो मुझे अगर कृष्णा चाहेंगे, जब हम अपनी इनिशियल भक्ति करेंगे तो वो ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए, मतलब वो ऑर्गेनिक तरीके से होती है ना भक्ति, तो भक्ति इज नॉट विच कैन बी फोर्स्ड। तो जब हम ये सुनते हैं जीवीसी में गुरु और वो कर लो, तो वो एक मतलब एक इट विल नॉट बी डिसीजन, हाँ अब मैं ये 10 गुरुज एंड आई विल टेक 1 गुरु, बट ऑर्गेनिक जब तक नहीं हो। बट यही क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन में भी कंफ्यूज, मैं समझ गया, नहीं आपका क्वेश्चन मैं पूरा समझ गया। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है ना, जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही है। इसलिए नरोत्तम ठाकुर बोलते हैं ना, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से। गुरु और शिष्य का संबंध केवल एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है, जन्मे जन्मे प्रभु से। इसमें दोनों चीज होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो एक संस्था में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वो प्रोसेस भी है, साथ साथ हृदय से भी आना पड़ेगा, दोनों जरूरत है। मान लीजिए केवल हृदय से आ रहे हैं, हो सकता है हमारा हृदय गलत भी बोल रहा होगा, ये भी हो सकता है ना। तो इसलिए दोनों साइमल्टेनियसली होना जरूरत है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसके लिए भी बहुत चीजें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू गो फॉर नेक्स्ट 10,000 years। और सभी को तो गुरु नहीं बना सकता, अपने आप सेल्फ मेड गुरु बन गए तो फिर कैसे होगा? ऑर्गेनाइजेशन में कौन कैसे वो किया जाएगा? इसलिए आपका पॉइंट बिल्कुल सही, इसमें दोनों जरूरत है। मान लीजिए सपोज जीवीसी ने 50 गुरु सेलेक्ट किया है, तो क्यों नहीं उस 50 में से एक तो हमारा जो है हृदय से आने वाले हो सकते हैं ना। ये नहीं बोला 50 में से आपको इन्हीं को चुनो, तो नहीं बोला गया है। वी आर नॉट सेइंग यू हैव टू सेलेक्ट this person only. You have 50 option, out of 50 you may select out of 50। तो उसमें से इसीलिए तो आप आईडीसी किया माता जी, रीना माता जी ने आईडीसी इस्कॉन डिसाइपल कोर्स किया, हैव यू डन? हाँ, आप इस्कॉन डिसाइपल कोर्स कर लीजिए, ये सारी चीज क्लियर हो जाएगा। इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करेंगे, इसलिए हर शिष्य को अधिकार है गुरु चुनने का। कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता गुरु, किसको गुरु चुनेंगे, कब दीक्षा लेंगे, कोई फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन गुरु चुनने से पहले गुरु के भी गुण होते हैं, वो आपको गुरु के गुण होना चाहिए। तो इसलिए दोनों होना जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशनल वे से भी होना चाहिए, पर हृदय से भी आना चाहिए। इसीलिए ये बताया कि गुरु चुनने से पहले कम से कम उस गुरु से 1 साल सुनो, यू हियर फ्रॉम हिम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इफ यू आर कन्विंस्ड दैट दिस पर्सन will take me to back to God and he is fully qualified, then only you should accept। तो इसलिए आप इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करेंगे ना, ये सभी चीजें आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा। सो आई वुड से बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रीति माता जी, हमें आगे भी बढ़ना होगा ये 3 क्वेश्चन के बाद। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें कई जगह पे कृष्ण ये कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के गुणों का वर्णन हुआ है। तो जब मैं क्वेश्चन में लिखना होगा तो हम सभी जितने दिए हैं सभी को लिखे, या फिर जो शुरू में दिया है बस अपने को लिखे हैं उनके विषय में? तो आप क्वेश्चन के ऊपर देखिए क्या क्या पूछा गया है। इसमें केवल यही पूछा गया है जैसे कनिष्ठ अधिकारी के गुणों के विषय में बताएं। तो फिर उसमें वो क्या? भागवतम वाला तो बहुत क्लियर दिया गया ना, भागवतम में जो क्लियर बताया गया जी। है, कनिष्ठ अधिकारी के 2 गुण हैं, डीटीज की सेवा करते हैं, भक्तों की नहीं करते हैं, मध्यम अधिकारी के 4, वो वाला तो क्लियर है बस। ठीक है, उतना ही चल जाए। हाँ जी जी प्रभु। ठीक है। तुम विद्या माता जी, लास्ट ये 3 क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ेंगे। तुंग विद्या माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये पूछना है, जैसे आपने अभी बोला कि भक्तों का संग, तो भक्तों के संग का मतलब में बस एक छोटा सा मेरा सवाल है कि जैसे कि एक एग्जांपल है कि मैं आपको कोई प्रश्न कर रही हूँ व्हाट्सएप पे, है ना, कोई मेरा सीनियर है जिनसे मैं व्हाट्सएप पे प्रश्न कर रही हूँ, ये कोई बात कर रही हूँ व्हाट्सएप पे, तो वो मेरा सुन तो लेता है लेकिन मुझे आंसर नहीं देता। ये कौन से तरफ का संग हुआ? मतलब पढ़ लेते हैं मेरे प्रश्न या फिर मेरी कोई भी बात भेजी हुई वो पढ़ लेते हैं, मुझे पता है, लेकिन वो मेरे को सामने जवाब नहीं देते, तो उसका क्या मतलब हुआ? और तो अगर इस प्रकार से मतलब आइए आपके काउंसलर के बारे में बोल रहे होंगे क्या? काउंसलर, मेंटर?
है ना, ज़्यादा बिजी होंगे, तो आप उनसे फेस टू फेस एक बार मिलेंगे तो बात कीजिए कि प्रभु जी आप या तो समय दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, आपको कब कौन से समय में मैसेज कर सकते हैं, कौन से समय आपसे बात किया जा सकता है। क्यों हमने आपको एक मेंटर के रूप में चुना है, तो आप हमारे गुरु की ओर से कार्य कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो आप बता दीजिए कब करना चाहिए, या इमरजेंसी में तो हम कभी भी कर सकते हैं, या कभी का इमरजेंसी नहीं, जनरल क्वेश्चन है तो कब करना चाहिए, एक बार उनसे पूछ लीजिए, ओपनली डिस्कस कर लीजिए, फ्रेंकली बात कर लीजिए। तो ओपनली डिस्कस करने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है, देन ऑब्वियसली हमें दूसरे काउंसलर छोड़ना पड़ेगा। एक बार नम्रता पूर्वक, नो ऑफेंस प्रभु जी, हम जानना चाहते हैं आपका क्या है, कब आप जवाब दे पाएंगे, प्लीज आप बता दीजिए, है ना, प्रेम से पूछिए, नम्रता पूर्वक पूछिए, उसके बाद अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर जो समय नहीं दे पाते हैं फिर वो काउंसलर को चुन के भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। हाँ जो भी हो प्रभु जी, माता जी जो भी हो, है ना, जो भी एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। हाँ ठीक है, धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मन मनवार प्रभु, भंडारी प्रभु जी, भंडारी जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है दीक्षा से रिलेटेड है। मैं 4 साल पहले से जुड़ा हूँ डिस्काउंट में, तो मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। दीक्षा हमारे मंदिर में हो नहीं रही है, या पिछली बार हुई तो मेरे को टाल दिया गया, नहीं था मैं उस टाइम, मतलब मैंने क्लासेस ज्वाइन नहीं करी। हाँ तो आपको दीक्षा टाल दिया गया तो कुछ ना कुछ कारण से होगा। हमने उस टाइम चलो मैं मान गया। हाँ। अब कहते हैं कि अब प्रेसिडेंट कहते हैं कि सब कोई दीक्षा नहीं है, मैं 50 एज क्रॉस कर चुका हूँ। हाँ तो मैं मैं समझ चाहता हूँ गया कि हूँ, दीक्षा, समझ गया आपकी बात को, समझ गया हूँ। मेरी मैंने आईडीसी भी कर दी। नहीं पूरा समझ गया हूँ, अभी सुन भी लीजिए, हो गया, मैं समझ गया। आप जो भी करो लोकल अथॉरिटी से तो थोड़ा सा मिलजुल के वर्क, जी हमारे अंदर क्या कमी है बताइए, किस चीज की कमी है, हम मैं 50 साल ऊपर हो गया और हमारे गुरुजन भी वृद्ध होते जा रहे हैं, समय भी कम है, और हमारे अंदर क्या कमी है, कहाँ सुधार करना है, किसके लिए आप रिकमेंड नहीं कर रहे हो, जाके आप पूछिए, हाथ जोड़ के पूछिए कि हमारे अंदर किस चीज की कमी है ना, किस बात से कमी है, क्या सुनते नहीं बात। हाँ किस बात पे हमें सुधार करना है, आप बता दीजिए प्रभु जी प्लीज, इस प्रकार से आप बात करिए, ठीक है ना। अगर नहीं सुन रहा है फिर उनके हायर अथॉरिटी को बताना पड़ेगा, एक बार प्रेम से पूछिएगा। मैं अभी बाकी भक्तों का भी प्रश्न नहीं लूंगा, बस एक कालिंदी प्रभु का लूंगा, बाकी 2 भक्तों का बाद में लूंगा, मैं बताया था आगे बढ़ना है बोल के। कालिंदी तनया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी हमारे स्कूल में माता जी जो हुई है वो शिष्य क्यों नहीं बना सकते, कि अपना हमारे इसमें स्कूल में है कि माता जी लोग भी शिष्य ये बना। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये भी इस्कॉन में, ये इस्कॉन में जो FDG फीमेल दीक्षा गुरु FDG का बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है, बहुत बड़ा टॉपिक, ये ऑनगोइंग GBC का टॉपिक है ये। आपने कई सारे यूट्यूब में भी इंटरव्यू सुना होगा, एक के बाद एक इंटरव्यू आ रहा है, इंटरव्यू आ रहे हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं ना, कोई कोई बोलते हैं होना चाहिए, प्रभुपाद जी ने रिकमेंड किए थे, कोई नहीं भारत में अलाउड नहीं है, नहीं होगा, तो ये जो है एक समय तो 3-4 साल पहले अलाउड कर दिया था एक माता जी को, उन्होंने एक को दीक्षा भी दे दिया, फिर दोबारा उनको रोक दिया, नहीं नहीं अभी रोको, यू आर नॉट, अभी नहीं करना है, अभी रोको, फिर रोक दिया गया। तो ये प्रोजेक्ट एक बड़ा चल रहा है, बहुत बड़ा ये टॉपिक चल रहा है। इस बार का GBC, इस बार BC मीटिंग हुई थी मायापुर में, ये टॉपिक हुआ, तो 1 साल इसका जो है रिसर्च रिव्यू का भी दोबारा टाइम, इसलिए बहुत बड़ा टॉपिक है ना। कुछ कुछ भक्त प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट दिखाते, प्रभुपाद ने 1-2 को बोला है, कुछ को बोलते हैं नहीं प्रभुपाद ने नहीं बोला है, और कुछ टाइम से बोले थे, तो बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है ना। तो अभी अभी हमारे स्कूल में एक भी माता जी है जो दीक्षा नहीं, मैंने बताया था 3-4 साल पहले एक माता जी को अलाउड कर दिया था, उन्होंने एक को दीक्षा भी दे दिया, लेकिन अभी फिर दोबारा रोक दिया गया है, रोको रोको, अभी डिस्कशन चल रहा है, तो इसलिए इसे वेरी लॉन्ग टॉपिक है ना। क्योंकि भारत में जैसे आप देखो, विदेश में प्रभुपाद जी ने कई सारे माताओं को हेड पुजारी बना दिया, वो ऑल्टर में ओपनली साड़ी पहन के आरती करती है, विदेश में आपने देखा होगा, लेकिन भारत में प्रभुपाद ने बोला आप ऑल्टर के सामने मत आइए, बिहाइंड द सीन आप ड्रेसिंग कीजिए, कुकिंग कीजिए, जो करना करो, लेकिन ऑल्टर, क्योंकि भारत मतलब एक संप्रदाय नहीं, एक संस्था नहीं, कई सारे संप्रदाय, कई सारे संस्था है, ऑब्जेक्शन करने लगेंगे, है ना, कई सारी चीजें हैं भारत में, इसीलिए थोड़ा रुका गया है। हाँ, ठीक है, तो आप इसीलिए इसको हम चर्चा करते हैं प्रभु जी, ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है। ओके, मैं जो बाकी के 2 भक्त हैं आपका क्वेश्चन लास्ट में लूंगा, अभी नहीं, ठीक है, मैंने शुरुआत में बताया था, अभी मैंने 8-10 क्वेश्चन ले लिया है, वी हैव टू मूव अहेड। तो एक भक्त अनम्यूट करके
मेरे पीछे से बोल सकते हैं श्लोक नंबर 6। वही भक्त, यस। बाकी के आप म्यूट में रखे, पीछे से उच्चारण कीजिएगा। श्लोक नंबर 6। दृष्टे स्वभावजनितेर्वपुश्च दोषेर् स्वभावजनितैव पुष्टदोषे न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत्। न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गङ्गाम्बसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्के गङ्गापथं न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैः ब्रह्मा द्रवत्वम् अपगच्छति निरधर्मे। ब्रह्मा द्रवत्वम् अपगच्छति नीरधर्मैः। ठीक है, अब सीधा उसमें जाते हैं शब्दार्थ में। दृष्टे, दृष्टे सामान्य दृष्टि से देखा गया। सामान्य दृष्टि से देखा गया। स्वभाव जनित, स्वभाव जनित, किसी के निजी स्वभाव से उत्पन्न। किसी के निजी स्वभाव से उत्पन्न। वपुषः, वपुषः शरीर का। शरीर का। क्या तथा तथा दोषै, दोषै दोषों से। दोषों से। न नहीं प्राकृत तत्वम, प्राकृत तत्वम भौतिक होने की अवस्था। भौतिक होने की अवस्था। भौतिकता, यह भौतिकता। यह यह इस संसार में, इस संसार में भक्त जनस्य, भक्त जनस्य शुद्ध भक्त की, शुद्ध भक्त की पश्चेत, पश्चेत उसे देखना चाहिए। उसे देखना चाहिए। गंगा अभ्यासम, गंगा अभ्यासम गंगा जल का। गंगा जल का। न नहीं खलु निश्चय ही बुद्बुद फेन पंके, बुद्बुद फेन पंकई बुलबुलों झांग तथा कीचड़ से। बुलबुलों झाग तथा कीचड़ से। ब्रह्म द्रवत्वम, ब्रह्म द्रवत्वम दिव्य प्रकृति। दिव्य प्रकृति। अपगच्छति, अपगच्छति नष्ट होती है। नष्ट होती है। नीरधर्मे, नीरधर्मई जल के गुण धर्मों से। जल के गुण धर्म से। अनुवाद पढ़ लीजिए। जी अनुवाद। अपने मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुद से, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत। पीपीटी में जा सकते हैं। तो ये छठा श्लोक भी बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ पे भी भक्तों के बारे में बताया गया है। जैसे पिछले श्लोक में बताया गया कि हमें जो है अलग अलग वैष्णवों को जो है कनिष्ठ, उत्तम, मध्यम पहचानने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसमें जो है पहचान करते समय ये भी ध्यान रखो, ये बोल दिया क्या क्या ध्यान रखना चाहिए बता दिया।
एक शुद्ध भक्त देहात्म बुद्धि से मुक्त होते हैं। शुद्ध भक्त कैसे होते हैं? देहात्म बुद्धि से। देहात्म बुद्धि समझते हो ना? देहात्म बुद्धि मतलब अहम ममेति। देहात्म बुद्धि किसको बोलते हैं? अहम ममेति, मैं और मेरा, उसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि, अहम ममेति। तो शुद्ध भक्त जो है ये देहात्म बुद्धि से मुक्त होते हैं। उसका कोई मैं और मेरा है नहीं। जो भगवान के भक्त है वो उनके है। ये जन गौरांग भजे सेवया मारा प्राण रे। ये तो मेरा ब्लड रिलेशनशिप है, इसलिए मेरा, ऐसे नहीं बोलेगा। जो गौरांग को भजता है वो मेरा है, ऐसे है। जैसे भी मैं यहाँ थाईलैंड में हूँ, तो मैं ऑल ओवर थाईलैंड आई एम ट्रैवलिंग, ऑल ओवर थाईलैंड इज ट्रैवलिंग, है ना। तो जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं गौरांग के भक्तों को मिलता हूँ। महाप्रभु शिल प्रभुपाद के अनुयायी मिलते हैं, वही हमारे सदस्य है, भक्त हमारे, है ना। हाँ, फैमिली मेंबर्स है ना। कई सारे भक्त हैं यहाँ, 2 3 4 हजार भक्त हैं पूरे थाईलैंड में, ऑल ओवर थाईलैंड में। सब ट्रैवलिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर, हर जगह पे 2 2 3 दिन प्रोग्राम करते हुए जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो आप लोग को फंसते हैं वो हमारे, इसलिए शुद्ध भक्त जो है देहात्म बुद्धि से मुक्त होते हैं। ऐसे भक्तों को कभी भी भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। उनकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर उनका मूल्यांकन करना अपराध है। जो देहात्म बुद्धि से परे है शुद्ध भक्त, उनको कभी भी भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आगे ये वर्णन करने वाले हैं, है ना। ये तो लंबा है, ये तो छोटा है, गोरा है, ये तो देसी है, परदेसी है, ये ऐसे गाता है, वैसे नहीं करता है, ये सब नहीं देखना चाहिए, अपराध हो जाएगा। हाँ, उनको उसमें शारीरिक विशेषताओं के आधार पर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। शुद्ध भक्त की ये स्थितियां उनकी आध्यात्मिक शुद्धता को प्रभाव नहीं करती। क्या कौन सी स्थितियां? निम्न कुल में जन्म, ना, अनाकर्षक रंग रूप, विकृत रोगी या दुर्बल शरीर। इससे जो हमें, इससे शुद्ध भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे अरे इनका तो शरीर ऐसा है, ये तो वैसे है, इसलिए ये सारे शुद्ध भक्त नहीं हो सकते। नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं होता है, समझ रहे हो? हाँ, ये बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। हम कभी कभी बोलते हैं देखो पता नहीं पूर्व जन्म का कुछ होगा, कर्म का फल मिल रहा है, ये है वो है, हम बोल सकते हैं। नहीं, शुद्ध भक्तों का ऐसे कभी नहीं होता है। शुद्ध भक्त इन सभी चीजों से परे। अगर हम ऐसे सोचेंगे तो अपराध होगा। जिस प्रकार से उदाहरण दिया गया गंगा, गंगा जल में झाग बुलबुलिया कीचड़ कितना भी रहता है, गंदगी, लेकिन फिर भी गंगा जल पवित्र तो पवित्र ही रहता है हमेशा, ना, कभी भी प्रदूषित नहीं होती। उसी प्रकार शुद्ध भक्त का शरीर सदैव पवित्र होता है। अनुवाद समझ में आया? कितना अच्छा से आपको एक एक पॉइंट कर दिया, एक अनुवाद। इसीलिए शुद्ध भक्तों को कभी भी बाहर से आप जज मत करना, ये तो इस बीमार है, ये तो पैरालाइज है, ये तो इनका तो ये शरीर में ये अंग नहीं है, इनका तो ये इस जाति से है, नहीं। जो देहात्म बुद्धि से परे है उनको आप इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो उसमें क्या होगा? अपराध हो जाएगा। ठीक है, तात्पर्य में जाते हैं। यस, शुद्ध भक्ति आत्मा का स्वाभाविक कार्य है। शुद्ध भक्ति आत्मा का स्वाभाविक कार्य है। बहुत अच्छा से पीपीटी बना के दिया है सभी के लिए। शुद्ध भक्त भौतिक गुणों सत्व रजत तम से परे एक मुक्त अवस्था में शुद्ध भक्ति की जाती है। शुद्ध भक्ति किसमें की जाती है? शुद्ध भक्ति भौतिक गुणों, ये आप उस दिन चर्चा की था ना कि भक्ति जो है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से भी परे है। हालांकि सत्वगुण ठीक है, फिर भी उससे भी परे होता है भक्ति। शुद्ध सत्व, याद है हमने चर्चा किया था विशुद्ध सत्व और शुद्ध सत्व के बारे में। देखो अभी जैसे जैसे आप आगे पुस्तक पढ़ते जाएंगे ना, आपको, हाँ वो तो हम चर्चा कर चुके, वो टॉपिक तो समझ चुके हैं, इससे आ जाएगा आपको, आपके लिए आसान होगा। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्ति भौतिक गुणों से परे एक मुक्त अवस्था में की जाती है। क्योंकि ये भक्ति के जो कार्यकलाप ना, ये जो है बद्ध अवस्था से परे है। भक्ति इतना शुद्ध है, इतना प्योर है, ये यहाँ का कार्यक्रम है, ये गोलोक का कार्यक्रम। जो भक्ति के अंग ना, ये गोलोक का कार्यक्रम है। इन भक्ति के अंगों को ठीक ठीक से करने से इतना तो होता है, व्यक्ति को भगवान के गुण तक आ जाते हैं, भगवान के गुण।
50 गुण तो प्राप्त कर सकते हैं आप भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ने वाले हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति जो है शुद्ध अवस्था में की जाती है। हाँ, अभी आप मन में सोच सकते हैं प्रभु जी हम शुद्ध नहीं तो शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, कर सकते हैं, प्रोसेस वही है, लेकिन करते करते और इसको चख पाएंगे। अभी भी जो हम अगर शुद्ध भी ना हो फिर भी प्रोसेस तो वही है, लेकिन हम करते करते इसको जैसे जैसे शुद्ध हो जाएंगे वैसे वैसे इसको हम चख पाएंगे, समझ रहे हो, इसमें आनंद ले पाएंगे। तो बात ऐसे लेकर हैं यहाँ पे, इसलिए भगवत गीता से कोट करते हैं। देखो श्लोक दिया है, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतीत्येतान् ब्रह्म भूयया कल्पते। ब्रह्म भूयया कल्पते। जो विचलित हुए बिना भक्ति में संलग्न रहता है वह 3 गुणों को पार कर तुरंत ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। तो देखो सेकंड ये श्लोक में बताया गया है भक्ति जो है शुद्ध अवस्था में कैसे करेंगे, क्योंकि बोल दिया भक्ति जो है पहले लाइन में बोल दिया भक्ति शुद्ध भक्ति भौतिक गुणों से परे है, तो कैसे वहां तक पहुंचेंगे, तो बोले जो विचलित हुए बिना डिस्टर्ब हुए बिना सुख दुख मान अपमान गर्मी ठंडी हर परिस्थिति में विचलित हुए बिना भक्ति में लगातार संलग्न रहता है, लगा रहता है, सततम निरंतर लगा रहता है, वह 3 गुणों को पार कर लेता है और ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि शुद्ध अवस्था में कैसे पहुंचते हैं। बोल दिया कि भक्ति शुद्ध अवस्था में की जाती है, तो शुद्ध अवस्था में कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, सुख दुख मान अपमान जो द्वंद्व आता है उस अवस्था में भी लगातार करते रहेंगे तो व्यक्ति शुद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा धीरे धीरे। ये बताया प्रभुपाद, ये कहना ये प्रभुपाद बोल रहे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य से दिया गया है, इसलिए श्लोक में पूछा गया माम चयो अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी आपने सुना होगा व्यभिचारिणी, लेकिन यहाँ हमें कैसे करना, अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब अनन्य भक्ति जहाँ भौतिक उद्देश्य न हो, इसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी या अन्य अभिलाषिता शून्यम। कोई बाकी के अभिलाष होनी नहीं चाहिए भक्ति में, एकमात्र अभिलाष भगवान के प्रसन्नता की। मानसिक चिंतन और सकाम कर्म से पूरी तरह मुक्त हो, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत, इसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। ठीक है, व्यभिचारिणी शब्द ठीक नहीं है ना, है ना, व्यभिचारिणी, इसलिए भक्ति को भी कैसे करो, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, भगवान बोल। अब अभी जो कोई मिश्रित नहीं होना चाहिए, भक्ति का उद्देश्य कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, उसमें जो है ना कर्म कांड ज्ञान कांड भी नहीं होना चाहिए। तो ये है शुद्ध भक्ति या आत्मा का स्वाभाविक कार्य। फिर चेतना का परिवर्तन, चेतना कॉन्शियसनेस चेतना को कैसे परिवर्तन करे, चेतना भी भौतिक चेतना है और कृष्ण भावना में चेतना है। तो भौतिक चेतना क्या है, इंद्रिय तृप्ति का लक्ष्य है। भौतिक चेतना वाले उन जो जिनकी चेतना भौतिक चेतना है उनका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है, और जिनकी चेतना आध्यात्मिक चेतना है कृष्ण भावना भावित है उसका केवल कृष्ण की सेवा का लक्ष्य, अन्य अभिलाषिता शून्यम। ये है भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना। आध्यात्मिक चेतना में कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूं, किस प्रकार से। तो शुद्ध भक्त समस्त भौतिक, शुद्ध भक्त की डेफिनेशन दिया गया है, समस्त भौतिक संबंध से मुक्त है, सॉरी भौतिक बंधन से मुक्त है शुद्ध भक्त, सारे सभी प्रकार के समस्त भौतिक बंधन से मुक्त। भले शरीर से वह भौतिक रूप में बद्ध लगे, बता रहे हैं शुद्ध भक्त का डेफिनेशन दे रहे हैं, समस्त भौतिक बंधन से मुक्त होते हैं शुद्ध भक्त, भले ही वह शरीर से वह भौतिक रूप में बद्ध लगे। शरीर से तो लग सकता है बद्ध अवस्था जैसे, लेकिन वैसे शुद्ध भक्त समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त होता है। शुद्ध भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से न देखे। ये श्लोक का पूरे श्लोक का यही डेफिनेशन है कि शुद्ध भक्त को आप भौतिक दृष्टि से ना देखे, है ना, उनकी एक्सटर्नल जो शॉर्टेजेस होते हैं ना, एक्सटर्नल शॉर्टेज उससे ना देखे शुद्ध भक्तों को। तो फिर ऐसे देखेंगे तो फिर अपराध होगा।
यस, नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़े। तो देखो भक्तों की दृष्टिकोण, आप देख लो ना पेज में भी, आपके भी 59 में हम लोग पहुंच गए, 59 में। तो भक्तों की दृष्टिकोण, ये तो अभी श्लोक में बताया गया, इस प्रकार से मत देखो एक भक्तों को। भक्तों के दृष्टिकोण देखो, अलग अलग दृष्टिकोण है। कनिष्ठ अधिकारी, दोबारा यहाँ पे आ गया, प्रभुपाद लिख रहे हैं, कनिष्ठ अधिकारी केवल मंदिर में विग्रह की पूजा तक सीमित रहता है, वह भक्त और अभक्त के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं होता। ये आप जान चुके हो, अभी तक तो समझ गया। क्योंकि यहाँ बोल रहे ना, एक भक्त को उनसे एक्सटर्नल बाह्य कमियों से उसको जज नहीं करना चाहिए कि ये तो इस प्रकार से काले हैं, गोरे हैं, उनके शरीर में ये प्रॉब्लम है, नहीं। इसलिए भक्तों की दृष्टिकोण बताया गया। एक कनिष्ठ अधिकारी कहाँ तक सीमित रहता है? मंदिर में विग्रह की पूजा तक सीमित रहता है, वह भक्त और अभक्त के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं होता। मध्यम अधिकारी स्पष्ट रूप से भेद करना जानता है कि वह भगवान भक्त और अभक्त के साथ उनकी स्थिति के अनुसार अलग अलग व्यवहार करता है। यह मध्यम अधिकारी। अगर कोई उन्नत भक्त है, उनके उसी हिसाब से उनका सम्मान करेगा, भगवान का भी वो पूजा करता है। यह मध्यम अधिकारी भगवान भक्त और अभक्त के साथ उनकी स्थिति के अनुसार अलग अलग व्यवहार करता है। और उत्तम अधिकारी हर जीव को कृष्ण के अंश के रूप में देखता है और किसी में दोष नहीं ढूंढता। देखो ये दिया है पेज नंबर 3 में दिया है, 59 में है ना, भक्तों की दृष्टिकोण। देखा, अलग अलग भक्त अलग अलग प्रकार से देखते हैं। ये अब हम चर्चा कर चुके हैं, इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। इसमें तो हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड। या शुद्ध भक्तों की आलोचना से बचे, इसी 59 में ये लास्ट पैराग्राफ दिखा है, आप देख सकते हैं 59 में, पेज नंबर मेरे में 59 है, लास्ट पैराग्राफ। शुद्ध भक्तों की निंदा से, आलोचना मतलब उनकी निंदा से बचे, जो शुद्ध भक्त होते हैं। इसलिए सोशल मीडिया ना बहुत रिस्क है। कभी कभी सोशल मीडिया में लोग ना शुद्ध भक्तों के अगेंस्ट लिखते हैं, हम भी पढ़ने लगते हैं, हमें विश्वास लगता है अरे शायद ये ऐसे ही होंगे, है ना। इसलिए जब तक हम प्रामाणिक सोच से नहीं सुनते हैं, हमें उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रामाणिक कौन है? हमारे मंदिर के अधिकारी है, अथॉरिटी है, उनसे ऑफिशियल सुनते हैं तो ठीक है। नहीं तो फिर सोशल मीडिया में, क्योंकि सोशल मीडिया में कई सारे अगेंस्ट भी लोग हैं, शुद्ध भक्तों के अगेंस्ट होते हैं ना। तो इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर या इस व्यक्ति के बोलने से नहीं, प्रामाणिक ऑफिशियली सुना तो ठीक है। तो शुद्ध भक्तों की आलोचना से बचे, तो लिख रहे हैं किसी भी परिस्थिति में शुद्ध भक्त के शारीरिक त्रुटियों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उन्हें पूरी तरह अनदेखा किया जाना चाहिए। प्रभु ऐसे लिख रहे हैं। आपने देखा ना कई सारे सन्यासी के शरीर में, है ना, कमियां हैं। हाँ, कई सारे भक्त होते हैं, उनके शरीर में कमियां हो सकती है, तो उसके ऊपर हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए। केवल एक्सटर्नल शरीर में कुछ डिफेक्ट आने से, कमियां आने से वो अशुद्ध नहीं हो जाते हैं, वो तो हमेशा शुद्ध ही होते हैं। तो प्रभु लिख रहे हैं कि ऐसी चीजों को अनदेखा कर देना चाहिए। We have to pretend that we don't know, we have not seen anything. ये तो उनकी महिमा को बढ़ाती है। ऐसे स्थिति में होने के बाद भी अभी भी वो प्रचार प्रसार में लगे हैं बोल के, ये तो ऐसे भक्तों की महिमा को और बढ़ाता है। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए ऐसे कुछ एक्सटर्नल कमियों को नहीं देखना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं उसको अनदेखा कर दो। एक गुरु या शुद्ध भक्त का वास्तविक मूल्यांकन उनके मुख्य कार्य से होना चाहिए, जो कि भगवान की अनन्य भक्ति और प्रचार सेवा। बस उनके डिस्क्रिमिनेशन किस में होता है? उनके मुख्य कार्य है कि किस प्रकार से भगवान के भक्ति में, अनन्य भक्ति और प्रचार में लगे हैं, उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके एक्सटर्नल डिफेक्ट्स, एक्सटर्नल कमियों की वजह से हम उसको निंदा करें या जज करें। नहीं, किस प्रकार से प्रचार प्रसार में लगे हैं उसके ऊपर आधारित है, जैसे यहाँ भगवत गीता में बताया गया। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। क्या बोल रहे हैं?
इन व्यक्ति को भी साधु मानना चाहिए। देखो, देखा साधु कहाँ तक, यदि कोई अनन्य भाव से भगवत भक्ति में संलग्न है, देखो ध्यान से सुन लो, यदि कोई अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में संलग्न है और यदि वह कभी अत्यंत घृणित कार्य करता हुआ भी प्रतीत हो, तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप कृष्ण का प्रेमयी सेवा ही है। देखा क्या बोला गया है कि म्यूट कर दो किसी को। कौन है? तो यहाँ बोल रहे साधु रेव समन्तव्य, कोई भगवान के भक्ति में लगते लगते अगर ऊपर नीचे भी हो जाता है, अनन्य भाव से भगवत भक्ति में संलग्न है, और यदि यदि वह कभी अत्यंत घृणित कार्य भी कर लेता है, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कलयुग बहुत प्रभावशाली है, प्रचार मतलब रिस्क लेना होता है, प्रचार मतलब हम लोग रिस्क ले रहे हैं, समझ रहे? नहीं तो क्यों प्रचार क्यों करें? अपने आप आराम से भजन करो, साधना करो, लेकिन प्रचार मतलब गुरु गौरांग की ओर से रिस्क लेना होता है। तो उस समय अत्यंत घृणित कार्य भी उससे हो जाता है, समव आदर, एक्सीडेंटल फॉल डाउन बोलते हैं उसको, एक्सीडेंटल फॉल डाउन, उस समय उस व्यक्ति को साधु ही मानना चाहिए। ये भगवान बोल रहे गीता में, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिस्सा। एक्सीडेंटल फॉल डाउन होने की बहुत जरूरत चांसेस है, एक्सीडेंटल फॉल डाउन होने की बहुत चांसेस है कलयुग में। बताओ, देश विदेश में आप प्रचार कर रहे हो या है ना, कई सारे लोगों से डील कर रहे हो, मिल रहे हो, तो क्यों नहीं, देयर आर सो मेनी चांसेस ऑफ एक्सीडेंटल फॉल डाउन। तो ऐसे वक्त कुछ कारण वजह से हो जाता है, तो फिर भी उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसे भगवान का कहना है। तो इसीलिए शुद्ध भक्तों की हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए। एक शुद्ध भक्त को कभी भी साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि क्या लिखा है लास्ट में, एक मिनट, नहीं समझना चाहिए क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान उसकी कृष्ण के प्रति सेवा है, ना कि उसकी बाह्य चेष्टा है। आप समझ गए ना अभी तक? तो एक शुद्ध भक्त को, बस यही सारांश है, एक शुद्ध भक्त को या एक भक्त को उसके बाहरी, उसके शरीर के बाहर के कमियों को देख के उसको जज नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, बता रहे। सपोज कोई जो है भक्त बाहर से पैरालाइज हो, या कोई किसी बाहर भक्त का जो बाहर से देखने में उसका एक अंग नहीं हो शरीर का, या बहुत ही काला हो ना, या किस प्रकार से अलग अलग, तो ये सब देख के उसको हमें निंदा या जो जज नहीं करनी चाहिए। उसका मेन के कहाँ पे उसको निर्धारित करता है, किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब समझ गए ना? यस, नेक्स्ट स्लाइड। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, गोस्वामी जन्म से नहीं कर्म से, हरि बोल। गोस्वामी जो है जन्म से नहीं किससे बनते हैं? कर्म से है। गोस्वामी शब्द आप सुन चुके हो। यदि कोई भक्त ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में नहीं जन्मा है, लेकिन भगवान की सेवा में लगा है, तो उसका अनादर कभी नहीं करना चाहिए, है ना? समझ रहे? ऐसे नहीं जन्म से गोस्वामी माना जाएगा। जैसे आप एक जैसे उदाहरण याद आया मुझे, जैसे रावण तो ब्राह्मण परिवार में था, लेकिन अपनी जननी को अपहार कर लिया। हरिदास ठाकुर तो मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन वहीं से कितने शुद्ध वैष्णव बने। तो इसीलिए कहाँ जन्म लेते हैं, कौन से परिवार में, कौन से जो कुल में, उससे भी महत्वपूर्ण है उसकी उसका कर्म किस प्रकार से है, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए उसके जन्म से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ नीचे उदाहरण देंगे, गोस्वामी का मतलब आप जानते हैं, गो मतलब इंद्रिया, स्वामी मतलब स्वामी। जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वह वास्तविक स्वामी या गोस्वामी कहलाने का पात्र है। जो अपने इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल करता है, वश में रखता है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उस समय के समाज में व्यवहारिक रूप से मुसलमान, दविर खास और सकार मालिक बन चुके थे। आप जानते हो,
रूप सनातन ये जो थे कर्नाटक से ब्राह्मण परिवार से थे, आपको बताया गया था, लेकिन बंगाल में ये शिफ्ट हो गए थे। तो ये दोनों बहुत विद्वान होने के कारण नवाब हुसैन शाह ने बोला, तुम दोनों अगर मेरे राज्य में नौकरी नहीं करोगे तुम्हारे सारे हिंदुओं को मुस्लिम बना देंगे। उन दिनों में पानी छिड़कने से मुस्लिम हो जाता था, है ना। तो इन्होंने सबके हित के लिए, नहीं नहीं सबको मत बना, हम बन जाएंगे, चलो। मतलब पानी छिड़कने से मुस्लिम बन जाते हैं, तो किसी के राज्य में जाके रहेंगे, खाएंगे, काम करेंगे, तो फिर उसको तो पूरा समाज से निकाल दिया जाता है। पहले ये था, आज से 40-50 साल की पहले भी आप किसी आप है ना ऐसे कि लोगों में घर में जाते हैं तो नहीं नहीं अब बताओ निकल जाओ ऐसे हो जाता है ना। तो फिर ये रूप सनातन ने इतना बड़ा रिस्क लिया सबके लिए, देखा, बहुत बड़ा रिस्क लिया रूप सनातन गोस्वामी ने। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उनके भक्ति भाव और योग्यता के आधार पर गोस्वामी बनाया। ये नहीं कि अगर वो मुस्लिम के उसमें जाके काम करेंगे तो मुस्लिम ही बन गए। वो तो अपने आप को नम्रता से बोल रहे कि हम हमारे पास गुण नहीं है, हम जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाएंगे, हम मुस्लिम ही बन गए, ऐसे वो उनकी नम्रता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप लोग मुस्लिम नहीं हो, आप लोग गोस्वामी हो, क्योंकि आप लोगों का कार्य पूरा भक्ति भाव से भरा पड़ा हुआ है। इसलिए गोस्वामी की उपाधि किसी परिवार विशेष का एक अधिकारी नहीं है, बल्कि क्या है गोस्वामी, बल्कि यह उन शुद्ध भक्तों की उपाधि है जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। देखा, तो सारांश ये है, गोस्वामी मतलब ये नहीं कि किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो वही गोस्वामी बनेगा, या बहुत विद्वान है तो नहीं। गोस्वामी मतलब जन्म से नहीं, कर्म से किस प्रकार से कार्य करता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो अपने गो मतलब इंद्रियों को वश में रखे भगवान की भक्ति में रहता है, वो है गोस्वामी, वो है प्रभुपाद, प्रभु के चरण में रहने वाली प्रभुपाद। यस। आध्यात्मिक समानता, वंश बनाम योग्यता। तो देखिए यहाँ पे श्री प्रभुपाद लिखते हैं, चाहे कोई भक्त श्री नित्यानंद प्रभु या श्री अद्वैत प्रभु के वंश नित्यानंद वंश या गोस्वामी से हो या किसी साधारण परिवार से, भक्ति के मार्ग पर वे सभी समान रूप से आदरणीय हैं। आप जानते हैं ना, नित्यानंद प्रभु की जो परंपरा में आए उनको बोलते नित्यानंद वंश, और जो अद्वैत आचार्य प्रभु की परंपरा में उनको बोले अद्वैत वंश। ठीक है, बहुत उन्नत वंश है। लेकिन अगर कोई साधारण भक्त भी किसी वंश से ना आया हो या किसी ब्राह्मण परिवार से ना आया हो, लेकिन अगर शुद्ध भक्ति करता है तो उन सभी को, सभी के मार्ग पर कोई सभी समान रूप से आदरणीय है, समान रूप से पूजनीय है। समझ पा रहे हो आप? ये नहीं कि इसी परंपरा में आना है, इसी कुल में जन्म लेना है फिर जाके पूजनीय बनेगा, नहीं, इस प्रकार से नहीं। आपको बता दिया मैंने शुरुआत में, रावण और रावण और हमारे जो है हरिदास ठाकुर का आपको बताया है ना, रावण हरिदास ठाकुर। तो इसीलिए ये नहीं कि नित्यानंद वंश में जन्म लेंगे फिर जाके पूजनीय बनेंगे, अद्वैत वंश में नहीं। अगर कोई साधारण व्यक्ति भी शुद्ध भक्ति के मार्ग में लगे हैं, वो भी जो उसको भी हमें सम्मान करना चाहिए। यह सम्मान। यस। और किसी भक्त को अमेरिकन गोस्वामी कहकर छोटा समझना या केवल वंशज गोस्वामी होने के कारण उन्हें श्रेष्ठ मानना दोनों ही शास्त्रीय दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण है। प्रभुपाद अपने शिष्यों के बारे में बोल रहे, देखो ठीक है, ये तो भारत में जो है किसी बड़े ब्राह्मण परिवार में या किसी वंशज परिवार में जन्म लिया इसलिए ये पूजनीय है, लेकिन ये तो जो है हमारे अमेरिका के जो है गुरु लोग, अमेरिका के सन्यासी है, अमेरिका के भक्त हैं, ये तो तुच्छ है, विदेशी है, ऐसे बोलना भी अपराध है, ये सही नहीं है। कहाँ पे, कौन से देश पे, कौन से जाति पे जन्म ले ये महत्वपूर्ण नहीं है। हरिदास ठाकुर दे दो ना, मुस्लिम परिवार से बता दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसकी कार्य किस प्रकार से है, उसका एक्टिविटीज किस प्रकार से, ये महत्वपूर्ण है। ये बात समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उसकी इसलिए एक्सटर्नल एक्टिविटी को लेके हमें जज नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा। श्री रूप गोस्वामी के निर्देशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का पालन कर रहा है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है
तो उसकी गोस्वामी या सन्यासी की उपाधि पूर्णतः प्रामाणिक है। समझ रहे हो? यहाँ पे कोई जाति या स्कूल में नहीं बोला गया। यदि कोई नियमों को पालन कर रहा है और कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का पालन कर रहा है, इंद्रियों को वश में रख रहा है, तो वो भी जो है वो गोस्वामी या सन्यासी की उपाधि पूर्णतः प्रामाणिक है उसके लिए। बस ठीक ठीक से नियमों को पालन करना होगा, सिद्धांतों को फॉलो करना होगा। इसीलिए समाज में विदेशी भक्तों को दी जाने वाली गोस्वामी की उपाधि के प्रति जो विरोध है वह केवल भौतिक धारणाओं पर आधारित है। हाँ, आध्यात्मिक धरातल पर एक अमेरिकी गोस्वामी और एक आचार्य परिवार का गोस्वामी अभिन्न है। तो प्रभुपाद के समय पे कई सारे लोग निंदा कर रहे थे, ये अमेरिकन गोस्वामी है, अमेरिकन सन्यासी है, ये क्वालिफाई नहीं है, जनेऊ पहन लिया है, ये वो। नहीं, प्रभुपाद बोले नहीं, आध्यात्मिक धरातल पर एक अमेरिकी गोस्वामी और एक आचार्य परिवार जैसे वंशज से आने वाले आचार्य परिवार के गोस्वामी अभिन्न है। हाँ, समझ पा रहे ना आप सभी? ये दोनों अभिन्न है। अगर भक्ति के अंगों को कोई ठीक ठीक से पालन कर रहा है तो कोई ऐसे नहीं कि अमेरिकन गोस्वामी या इंडियन गोस्वामी या ये वंश वाले गोस्वामी, ऐसे नहीं है। दोनों पूजनीय है। भक्ति में वंश नहीं बल्कि निष्ठा और सेवा ही एकमात्र मापदंड है। क्लियर है ये? भक्ति में कौन से वंश है, कौन से परिवार है, कौन से जाति, कौन से देश, ये नहीं। भक्ति में मापदंड क्या है? उसकी निष्ठा और सेवा ही एकमात्र मापदंड है। उसकी निष्ठा और सेवा ही एकमात्र मापदंड है। यस, आगे बढ़िए। हाथी माता वैष्णव अपराध का संकट। हाथी माता, ये हाथी माता अपराध बहुत खतरनाक है। हाथी माता अपराध, वैष्णव अपराध भी कई प्रकार के, लेकिन हाथी माता अपराध बहुत खतरनाक है। अपराध का गंभीरता, किसी वैष्णव के शारीरिक दोषों को देखना या उनकी आलोचना करना उनके चरण कमलों में अपराध है। यह आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत घातक है। ये कैसा अपराध है? जैसे हाथी माता अपराध में आप समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए आपने कुछ आपके जो है गार्डन में, बगीचा में कुछ लगाया, बगीचा में है ना, आपने फूल लगाया या कुछ अनाज लगाया, तो आपने 3-4 महीना मेहनत किया, पानी डाला, फेंसिंग आप दीवार दे के रखे हो और उसमें जल डाला, और 3-4 महीना के बाद थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ है, अभी जो है फल फूल आने वाला है। तो उस गार्डन में, उस बगीचा में अगर कुछ मान लीजिए हिरण वगैरह, बकरी वगैरह, कुत्ते बिल्ली आ जाएगा, इतना खराब पूरा खराब नहीं करेगा, थोड़ा बहुत खा के चला जाएगा, है ना। आपके गार्डन में ना हिरण या कुत्ता बिल्ली आ गया तो थोड़ा बहुत खराब करके चला जाएगा, लेकिन उस गार्डन में आप हाथी को छोड़ दीजिए, उसमें पागल हाथी को, पूरा ही आपका जो आधा घंटा में पूरा आपका 4 महीना का मेहनत पूरा खत्म कर देगा। नहीं, पागल हाथी। उसी तरह ही हमारी भक्ति में जीवन में भी हमने बहुत मेहनत करके 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करके, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत जन्म के बाद 2-3 साल मेहनत करके अभी भक्ति में यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन वैष्णव अपराध कर दिया। ये देसी है, ये विदेशी है, ये काला है, गोरा है, इसका पैरलाइस है, इसका ये है, इसका हाथ नहीं है, इसका पैर नहीं है, इसका ये नहीं है, बोल के हम उसके एक्सटर्नल शॉर्टेजेस को, डिफेक्ट्स को देख के हम अगर निंदा करने लगेंगे तो हमारे साथ भी क्या होगा? हाथी माता अपराध, पूरी भक्ति खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसको बोलते हैं हाथी माता अपराध। समझ गए ना? चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव अपराध की तुलना एक मत्त हाथी से की है। ये आपको समझा दिया। परस्पर सहयोग का सिद्धांत, इसलिए हमें एक दूसरे को क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए। ऐसे कनिष्ठ भक्त उसे सदैव वरिष्ठ वैष्णवों से निर्देश लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए। देखो, परस्पर सहयोग, कनिष्ठ भक्त होते हैं, कनिष्ठ, उसे जो है सदैव वरिष्ठ वैष्णव, मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी से निर्देश आदेश लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
और वरिष्ठ भक्त उसे सदैव अपने से कनिष्ठ भक्त की हर संभव सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। कनिष्ठ भक्त मध्यम के संग करे, मध्यम कनिष्ठ के ऊपर कृपा करे। इस प्रकार से हम सहयोग करेंगे, ना कि एक दूसरे की निंदा करे, उसके एक्सटर्नल कमियों को देखे। ये तो अच्छा से नहीं गाते हैं, ये तो ऐसे नहीं करते हैं, नहीं। भक्त को बाहर से देखने के बजाय यह देखना चाहिए कि वह आंतरिक रूप से भगवान की सेवा में कैसे लगा है। देखा, ऐसे देखेंगे तो फिर अपराध नहीं होगा। बाहर से नहीं, बाहर की कमियां नहीं, अंदर से कितने साल से सेवा कर रहे हैं, कितने डेडिकेटली सेवा कर रहे हैं ना, कितने लोगों को भक्ति में जोड़ चुके हैं, वो चीजें देखना चाहिए, ना कि हम उनके बाहर के कमियां देखें। निष्कर्ष यह है कि बाह्य दोषों की उपेक्षा कर आंतरिक सेवा को देखने से साधक स्वयं धीरे धीरे एक शुद्ध भक्त बन जाता है। देखा, तो यह है निष्कर्ष कि उनके बाह्य एक्सटर्नल कमियों को देखने के बजाय उसकी डेडिकेशन, उस भक्तों की सेवा साधना को देखेंगे, तो फिर वो जो है वो भक्त, इस प्रकार देखने वाले भक्त धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। और भी है, हो गया ना इसमें? ओके, यस, एक स्लाइड और, और इसीलिए यहाँ लिखा गया प्रचार और दिव्य शक्ति, सशक्त भक्ति की पहचान, प्रचार और दिव्य शक्ति। देखिए पहचान दिया गया है। लास्ट स्टिल हैव टाइम, नो? अभी ओके, 10 मिनट है। जो लोग सोचते हैं कि कृष्ण भावना में किसी विशेष जाति, देश या समुदाय तक सीमित है, वे वास्तव में कनिष्ठ स्तर पर है। वे केवल बाह्य लक्षणों को देखते हैं। देखा, जो लोग ऐसे सोचते हैं कृष्ण, ये प्रभुपाद जी स्पेशली, ये प्रभुपाद उस समय प्रचार कर रहे थे तो भारत में बहुत निंदा किए थे कि ये स्वामी जी विदेश चले गए, विदेशी को जो है जनेऊ दे दिया, मंत्र दे दिया, ऐसे बोलते प्रभुपाद। इसलिए यहाँ लिख रहे, जो लोग ऐसे देखते हैं ये जो कृष्ण भावनामृत केवल जो है सीमित लोगों के लिए है, ये विशेष जाति, देश या समुदाय तक सीमित है, वे वास्तव में कनिष्ठ हैं। प्रभा ऐसे बोले, वे केवल बाह्य लक्षणों को देखते हैं, वो कनिष्ठ है। नहीं, कृष्ण भावना में सभी जीव के लिए, भगवान ने ऐसे कभी नहीं बोला केवल इसी कुल के लोगों के लिए है, इसी जीव के लिए, इसी देश के लिए, नहीं, सभी के लिए। सबे पुंसाम परो धर्मो, सबे पुंसाम, सुखदेव गोस्वामी बोलते सबे मनुष्य के लिए। इसीलिए कनिष्ठ भक्त अक्सर एक महाभागवत की असाधारण सेवाओं को नहीं समझ पाते और उन्हें अपने सामान्य स्तर पर खींचने का प्रयास करते हैं। जो कनिष्ठ अधिकारी है ऐसे महाभागवत को नहीं समझ पाते। जैसे प्रभुपाद, मेरे ख्याल में प्रभुपाद ये अपने आप को बता रहे, प्रभुपाद के कार्य को नहीं समझ पा रहे वो लोग, प्रभुपाद कितना प्रचार कर रहे हैं ना। तो इसलिए कनिष्ठ अधिकारी एक उत्तम अधिकारी के कार्यकलापों को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए कृष्ण की विशेष शक्ति आवश्यकता है। प्रभुपाद लिख रहे है ना, पूरे विश्व में जाके देश विदेश में 108 मंदिर बनाना, ग्रंथ छापना, प्रचार करना, ट्रैवलिंग करना, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। ये सभी नहीं समझ पा रहे। इसके लिए क्या चाहिए? भगवान की विशेष कृपा चाहिए। ये नहीं कि इसी देश तक, इसी लोगों तक ही सीमित होना चाहिए, नहीं, इसके लिए स्पेशल कृपा होगी तब जाके प्रचार प्रसार होता है। दुर्भाग्यवश कई बार अपने ही गुरु भाई, देखा प्रभुपाद अपने ही गुरु भाई के बारे में बोल रहे हैं, अभी तो ओपनली बोल दिया। दुर्भाग्यवश अपने गुरु भाई प्रचार की इन असाधारण गतिविधियों की सराहना करने के बजाय आलोचना करते हैं, या उनके ज्ञान की कमी को दर्शाता है। प्रभुपाद अपने गुरु भाई के बारे में बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी इतना प्रचार कर रहे हैं, है ना, सराहना करने के बजाय क्या कर रहे, निंदा कर रहे हैं, ये उनकी ज्ञान की कमी है। देखो, एक 70 साल का व्यक्ति देश विदेश जाके ट्रैवलिंग करके, है ना, लोगों तक कृष्ण भक्ति पहुंचा रहे, कोई साधारण कार्य थोड़ा ना है। लेकिन लोग जो है अप्रिशिएट करने के बजाय, सराहना करने के बजाय निंदा कर कि आपने जो है ये भक्ति सब तक पहुंचा दिया,
ये सब के लिए नहीं, ऐसे बोल के निंदा करते हैं। ये तो ब्राह्मण लोगों के लिए या जाति कुल जाति लोगों के लिए ऐसे बोलते नहीं। इसलिए शास्त्र स्पष्ट कहता है कि कृष्ण भक्ति बिना नाहे तारा प्रवर्तन, अर्थात जब तक कोई कृष्ण द्वारा सशक्त सशक्त न किया गया हो, वह पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रसार नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को कभी साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। समझ रहे हो? जो प्रचार प्रसार करता है वो कौन करता है? जो भगवान जिनको विशेष शक्ति देते हैं, कृपा देते हैं, वही कर पाते हैं। इसलिए प्रचार में शक्ति है, समर्थ है, वही कर पाते हैं। जो भगवान ने किसी को स्पेशल सेलेक्ट किया है, नहीं तो इतने सारे लोग हैं, कहाँ प्रचार प्रसार कर पाते हैं ना। तो इसीलिए प्रभात का यहाँ कहना है कि प्रचार प्रसार को आप लोग सराहना करने के बजाय आप लोग निंदा कर रहे हो कि ये भक्ति जो है उन्हीं लोगों के लिए है, उसी जाति के लिए है, उन्हीं सेलेक्टेड लोगों के लिए ऐसे कर रहे हो। ये नहीं, भक्ति सबके लिए है। जो नियमों को पालन करते हैं उन सबके लिए अधिकार है, बोल के प्रभात बताना चाह रहे। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक स्लाइड है क्या? नहीं है ना? हो गया ना? है? मुझे एक स्लाइड और है। है? एक स्लाइड और है। हाँ, अच्छा और दिखाओ। इसीलिए मुझे लगा एक स्लाइड और रह गया, लास्ट वाला स्लाइड। हम्म यस, मर्यादा और आध्यात्मिक सुरक्षा, ये लास्ट स्लाइड है। तो भक्ति के मार्ग में सबसे घातक अवरोध कौन सा है? वैष्णव अपराध। ये कुछ कुछ हमें ध्यान रखना होगा। मर्यादा और आध्यात्मिक सुरक्षा, भक्ति के मार्ग में सबसे घातक अवरोध वैष्णव अपराध। वो बता दिया, हाथी माता अपराध बता दिया। अपराध का परिणाम संचित आध्यात्मिक लाभ का विनाश और भविष्य की प्रगति का अंत। जो भी हमने थोड़ा बहुत कमाया है भक्ति में 2-3 साल 3-4 साल में, अपराध होते खत्म, और भविष्य में भी प्रगति भी नहीं हो पाएगा। हाथी माता अपराध मतलब पूरा रूट से उखाड़ देता है वो। इसीलिए सशक्त वैष्णव के प्रति व्यवहार, कभी भी सशक्त या शुद्ध वैष्णव उनसे ईर्ष्या न करे, निंदा न करे, उनकी ईर्ष्या न करे। उन्हें अनुशासनात्मक कार्य व्यवहार का पात्र समझना एक गंभीर अपराध है। उनको जो है आप डिस्क्रिमिनेट करना, ये सब जो है अपराध है। या वो क्वालिफाई नहीं है भक्ति करने के लिए, ये तो केवल गोस्वामी लोगों के लिए ऐसे समझना, ये क्या है? बहुत बड़ा अपराध है, ऐसे बताएं। उन्हें सुधारने का प्रयास करना या उन्हें उपदेश देना अत्यंत उपमानजनक है। देखो, हम उन्हीं को उपदेश दे सकते हैं जो हमारे अंडर है। बाकी लोगों को उपदेश नहीं दे सकते हैं, हम सुझाव दे सकते हैं, और उनके अधिकारी, उनके गुरु उनको उपदेश देंगे। हाँ, अगर आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड है तो आप हेल्प कर सकते हैं, अलग बात है, नहीं तो नहीं। इसलिए गुरु शिष्य का प्राकृतिक पथ, उन्नत वैष्णव सदैव गुरु के पद पर स्थित होता है। ये कौन है? एक प्रबाद बता चुके हैं। उन्नत वैष्णव जो है गुरु के पद पर रहता है, कनिष्ठ सदैव शिष्य के पद पर रहता है। उन्नत भक्त हमेशा गुरु के पद पे होता है और कनिष्ठ शिष्य के पद पे होता है। और गुरु की सर्वोच्चता आध्यात्मिक गुरु न तो शिष्य के उपदेश के अधीन है, आध्यात्मिक गुरु, न ही बाहरी निर्देश के लिए बाध्य है। समझ रहे हो? आध्यात्मिक गुरु जो है, या गुरु की जो है सर्वोच्चता के, और किसी जो है उसमें बाध्य नहीं है आध्यात्मिक गुरु शिष्य के उपदेश में, ना ही बाहरी निर्देश के ऊपर, उसके ऊपर जो है बाध्य है। इसीलिए निष्कर्ष यही है कि दृष्टि की शुद्धि और गुरु वैष्णव का समान ही भक्ति का प्राण है। दृष्टि की शुद्ध और गुरु वैष्णव का समान ही भक्ति का प्राण है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ तक भी हो गया टाइम पे। तो कल परसों क्लास है ना, आप सभी को मालूम है ना, कल और परसों भी क्लास है, फिर उसके बाद एक क्लास और रह जाएगा। ठीक है, हाँ जी बताइए कृपालु प्रभु, कृपालु पांडुरंग प्रभु। तो ये अभी ये कट गया था तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो ये कट गया। क्या नहीं देखा पीपीटी? हाँ अभी ये पूरा कट गया था। बाकी के लोगों को भी कट गया था? नहीं नहीं, सिर्फ आपके यहाँ ही हुआ, सभी लोग बोले नहीं कटा था। कट गया था। आपके यहाँ ही कटा है, आपको ही कटा है, किसी और किसी को नहीं कटा है। आपको पीपीटी दोबारा शेयर कर देंगे, ठीक है? हाँ, और समस्या आपके साथ ही हो गया था, कोई बात नहीं, आपको ग्रुप में दोबारा शेयर कर देंगे, आप देख लेंगे। यार, पुण्य पुष्करिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर हमारे कोई सीनियर माता जी अगर वो अपराध कर रहे हैं, पीछे से बातें कर रहे हैं, वो मतलब सेवा बहुत करते हैं, माला बहुत करते हैं, हर चीज में है, लेकिन वो तो क्या उनके बारे में मतलब बोलना सीनियर को तो क्या अपराध है ये भी? नहीं, सीनियर तो उनके अच्छे गुण को देखो, हर चीज में अच्छे है आगे, तो उनके अच्छे गुण को देखो। हो सकता है कुछ कारण से बात कर रहे होंगे, कुछ जरूरत पड़ गया होगा इसीलिए, है ना? तो ऐसे नहीं, वो मतलब जो बहुत गलत बात करते हो, तो मतलब तो मतलब इतने कि जैसे एक दूसरे अपराध जैसे बता नहीं सकते प्रभु जी, पर वो ऐसे तो वो उनके मतलब जैसे आप उनके देखो, सीनियर कभी कभार ये भी होता है, कभी कभार ये भी होता है कि वो साल से सीनियर ने क्या आ जाता है, ये तो 25 साल है, 30 साल है, इसलिए ये कुछ भी गलती कर सकते हैं, ऐसे नहीं, है ना? अगर आपको फील हो रहा है ज्यादा ही टू मच अपराध हो रहा है, तो सुनो ही मत, फिर थोड़ा दूर रहो, है ना? दूर रहो, दूर रह के सेवा करो, डिस्टेंस में रह के सेवा करो। और वो भी नहीं हो रहा है, ज्यादा ही आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर उनके और हायर अथॉरिटी है, उनको आप थोड़ा सा सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, बेस्ट से दूर रहना है। ठीक है, हाँ। म्यूट हो गई, आप म्यूट हो गई। पुष पुण्य पुष्करिणी माता जी, अनम्यूट करो दोबारा। हाँ, और प्रभु जी, अगर हमसे अपराध हो चुका है तो फिर हम लोग प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं? उसी वैष्णव के पास जाइए, इतना क्षमता होना चाहिए, प्रेम से जाकर उनको गिफ्ट दो, प्रसाद दो, या कुछ फ्रेंडली बात करो उन्हीं वैष्णव के पास जाके, है ना? या उनसे आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो कब इनकी सेवा करे, प्रसन्न करे, उन्हीं वैष्णव को जाके प्रसन्न करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तुंग विद्या माता जी, तुंग विद्या सेविनी माता जी। प्रभु जी, मैं कल वृंदावन जा रही हूँ, तो मेरा रिट्रीट है सच्चिदानंद प्रभु का, तो मैं क्लास में थोड़ा एक आध दिन मिस हो जाएगा, तो ये मुझे मत बोलिए, एडमिन को बोलिए, मैं तो सेवक हूँ आप सभी का, मैं तो सेवक हूँ। ये एडमिन से आप सूचना कंफर्म कीजिए, ठीक है? आप लोगों का कितना क्या क्राइटेरिया है, आप एडमिन से बात कर लीजिएगा, ठीक? क्यों, सजना का तो दिन भर रहेगा, शाम को तो अवेलेबल, आप बात कर लीजिए उनसे, एडमिन से बात कर लीजिए, ठीक है? तो कल और परसों भी हम लोगों का जो है